all so I have a really special guest. Some of you may have heard him and seen him in the 4-day workshop. But still, today I wanted to call him over and share specially to you because अब आप एक अलग realm में हो. Now you're at a different space. So put your hands together, everybody, for the one and only Anshuman. Very nice. And his entire team. नहीं तू कहीं हार के कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के रुक जाना नहीं तू कहीं हार के कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के ऐसे साथ में on stage. Very nice. Okay, the stage is all yours. अब ज़्यादा टाइम नहीं लोगे आप. One hour. Hello. 1 hour. Can you guys hear me? सर आप जाओ. 1 hour only. कोई 1 hour नहीं है सर. अरे यार ये लोग. अच्छा, I'll tell you what. If they want more than 1 hour, we'll do it 1 hour. ठीक है. Okay. Bye. So guys, hi. How many of you? सर कितने लोग हैं आपके इस क्लास में, इस वाले बैच में? हेलो सर, कितने लोग हैं इस बैच में? ओ बाय गॉड सर, ये तो 36 करोड़ हो गया. हम भी यही कैलकुलेट करते रहते हैं, सारे अलुमनाई यही कैलकुलेट करते रहते हैं कि सर कमा कितना रहे हैं. दिस इज द ट्रूथ. So many of you have heard me in the 4-day class. I am not going to repeat all that mundane stuff again. But, let me start by telling you all that I am a full-fledged life coach and I do HNIs. I coach HNIs. और मुझे कोचिंग मिस्टर एलन कोहन से मिला है, जो एक इंटरनेशनल कोच है. 1.5 साल मैंने उनके अंडर कोचिंग ली है. मैं एक फुल टाइम ऑप्शंस ट्रेडर हूँ. हर रोज़ सर को स्नैपशॉट भेजता हूँ, आज इतना कमाया, तो सर बोल रहे हैं 19 तारीख को आओ और बता कैसे तू कर रहा है यार. राइट सर. एंड आई लव माई ऑप्शंस ट्रेडिंग. दैट हैज़ बिकम माई मेन बिजनेस नाउ, नॉट माई फर्टिलाइजर यूनिट और माई स्कूल. दैट इज़ माई मेन बिजनेस. And I am also a ramp model now. So I was in the Hope Foundation last week and modeled and everything. I was called to Calcutta for ramp modeling. It's great fun. I am absolutely in love with my life. मेरा नाम अंशुमन खैतान है. हमारे 2 schools नोएडा में हैं, द खैतान स्कूल के नाम से. I own a fertilizer unit in रामपुर in उत्तर प्रदेश. मैं और मेरा भाई ये 8 महीने का कोर्स किए थे. 2019 फरवरी में हम ग्रेजुएट किए हैं. And it has been a very, very tough journey, but it's been a wonderful, wonderful journey. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अंशुमन ये क्यों बोला कि वो लाइफ कोच है और ये कर रहा है और वो कर रहा है. What is our interest? Boss, it is your interest. Because the time that I started this course, I just wanted to double my profit. I didn't want anything else. Boss, धंधे का ना चेहरा हम लोग हैं. धंधे में पैसा भी हम लोग लाते हैं. धंधे में टीम को भी हम ही ड्राइव करते हैं. हम ही चेहरा हैं हमारे बिजनेस का. और अगर हम फेल हो गए ना तो सारा बिजनेस ठप हो जाएगा. लाइक वी हैव सीन सो मेनी एंटरप्रेन्योर्स फेल बिकॉज ऑफ देयर रॉन्ग थिंग्स दैट दे डू इन देयर बिजनेसेस. सो व्हेन सर पुट माय प्लांट, व्हेन आई वर्कड हार्ड विथ माय टीम एंड हम लोगों ने ऑटो पायलट पे डाल दिया प्लांट को. ऑटो पायलट का क्या मतलब होता है कि 95% काम हमारे फैक्ट्री के वैसे भी रेपिटेटिव होते हैं. जो ऑटो पायलट का मतलब होता है कि हम उन 95% कामों में अपने आप को बिल्कुल भी ना उलझाए. सिर्फ 5% जो काम होता है, जो ग्रोथ होता है, उसमें हम अपने आप को रखें. तो क्योंकि मेरा प्लांट पूरी तरह से ऑटो पायलट हो गया, मेरा टाइम इतना खुल गया. I think in the last 2 years I must have taken more than 35 vacations. अभी अक्टूबर में मैं अमान बाग इन अलवर एंड अमान ए खास इन रणथंबोर
दोनों होके आया, अपर्णा मैम और सर को फोटो भी भेजा कि आओ, ही नियरली केम टू अमान बाग. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट जब प्लांट ऑटो पायलट पे होता है तो केवल आप प्रॉफिट नहीं कमाते हो, आप अपने आप को कमाते हो, पहले अपने आप को कमाते हो. So guys, that should be the whole idea of doing the autopilot. What I wanted to do with my team today is that today we wanted to pinpoint all the problematic areas. जो आप लोग अभी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, जो भी चीज़ें आप लोगों को दुखदैनी लग रही है इस कोर्स में, जो हम अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, लॉस्ट फील कर रहे हैं कि हम लूजर हैं, हम करोड़पति हैं भाई, इतना करोड़ों कमाने के बाद क्या हम ये टुच्चा सा कोर्स नहीं कर पा रहे, और यहाँ पे छोटे छोटे लड़के लड़कियां उठ के बोल रहे सर मैं ये कर रही हूँ, सर मैं वो कर रहा हूँ, एंड वी फील लाइक फूल्स. Am I right, guys? Are we feeling lost? Are we feeling like losers? Should I pinpoint some of the problems that we were facing and how we overcame those problems? Would you be interested in knowing? Yes. Pakka? Yes. Awesome. So let's do that. हाँ जी? यार मैं इनके जूते का धूल भी नहीं हूं, ये परम सत्य है. टुडे माय फादर मेट अपर्णा मैम एंड ही सेज थैंक यू for giving my son back to me. I had lost him the time that he did this course. So guys, I'm nothing. I'm serious. एक entrepreneur हम लोग के जैसा अगर सिर्फ 100 परिवारों का टेक केयर कर ले, आप सोचिए कि 1000 entrepreneurs क्या करेंगे इस देश में. Truly, he is not doing this for money anymore. He doesn't need it. He is only doing it to improve the state of us as entrepreneurs. So let's go ahead, Meenu, and let's pinpoint all the problems. Now, one more thing I want to say. जो गाना अभी बजा था कि रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, ये गाना आप लोगों के लिए था. हम सब राही हैं इसमें, और I promise you, me, 3,000, 4,000 alumni, my entire team over here, we are behind you guys. I have not taken sir's permission, but I'm telling you, we are behind you guys. We will handhold all of you, and we will make sure that what success we have seen in our lives, and when your father and your brother and your mother pat you on the back and they say, वाह यार, उससे बड़ा ना blessing नहीं हो सकता बॉस लाइफ में. हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें परिवार की वाहवाही चाहिए, right? And that quality of life you will lead when you do this course to the fullest and implement it. So we are with you guys. हम आप सबके साथ हैं, आपकी नैया हम पार लगाएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ इस बात की. Should we go ahead, मीनाक्षी? So, एक और बात, आई एम नॉट हियर टू प्रूव माई ऑरेटरी स्किल्स. मैं कितना अच्छा बोलता हूँ, कितना अच्छा मेरा स्टेज प्रेजेंस है, नो. मैं स्क्रीन पे देखूंगा, मैं वो प्रॉब्लम को पॉइंट आउट करने के लिए आया हूँ, और अपने तरफ से जितना हो सकता है, कैसे सर, जितना हो सकता है मैं उतना अपने तरफ से देने के लिए आया हूँ. सो डोंट माइंड, आई विल बी रीडिंग एंड आई विल बी टॉकिंग. ओके गाइज? हिंदी इंग्लिश दोनों ठीक है ना, या ज़्यादा हिंदी में बोलूँ? मेरी टीम बोलती है सर इंग्लिश बोलो ही मत, हमें ना समझ आता. चलो यार ऑन करो. कैन वी शट दीज लाइट्स बिकॉज सर ओके. हाउ मेनी ऑफ यू गाइज हैव हर्ड मी बिफोर? ओह दे आर नॉट. अच्छा ओके. सो आई ओन अ सल्फ्यूरिक, फाइन. सो आई ओन अ सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट इन रामपुर, उत्तर प्रदेश. एंड 2 स्कूल्स हैं नोएडा में, द खैतान स्कूल के नाम से, सेक्टर 40 में. एंड जिस टाइम मैं इस कोर्स में आया था, सर के बिल्कुल ही ठप पड़ा था पूरा बिजनेस. मैं शायद 45 दिन में 1 दिन फैक्ट्री जाता था. मैं ये समझता था कि मेरे लोग चोर हैं, और मेरे लोग काम चोर हैं, उनको लगता था कि सर चोर है. ये मेरा रिलेशनशिप था मेरे लोगों के साथ. कोई आइडिया नहीं था कि प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है, परचेज प्रोसेस क्या है, मार्केटिंग कैसे हो रही है. विरासत में कंपनी मिली थी तो वो चल रही थी, एमडी साहब का टाइटल था, मैं यहाँ गोल्फ खेल रहा था, एंड आई जस्ट वांटेड टू बी अ नेशनल लेवल गोल्फर. आई कंप्लीटेड द कोर्स इन 2019 February. सिंस देन टिल डेट एक दिन भी मैं गोल्फ नहीं खेला हूँ. चेष्टा किया था लास्ट ईयर 2 महीना खेलने का, मैंने कहा छोड़ो यार, देख दो एन्जॉयमेंट है, कितना एन्जॉयमेंट करूँ मैं अपने लाइफ में. So guys, whatever I'm saying now, Devashish is sitting right here, Devashish Binani. He is my childhood friend. He has seen me from bachpan, and he knows that everything I'm saying is right. मैं सुबह 4 बजे पार्टी करके आता था, और पूरी जिंदगी was only having a good time in my life.
पापा बिल्कुल हैरान, मम्मी बिल्कुल हैरान कि क्या करें इसके साथ। तो इन्होंने बोला छोड़ो यार, एटलीस्ट इनहेरिटेंस तो है, जब तक हम लोग जिंदा है तब तक इसको खिलाएंगे। लिटरली द सिचुएशन वाज दैट, एंड फ्रॉम देयर आई हैव थैंक यू ब्रो। सो मैं तो अंशुमन was a page 3 item. Was. Yes? सो वहाँ से मैं चल के इस कोर्स पे आया, मेरा भाई मुझे इंट्रोड्यूस किया, उसने बोला यार राहुल जैन है कोई। मैंने कहा कौन है यार, वेदांत डोंट इरिटेट मी। से नहीं भैया यू हैव टू कम, ये वो। तो मैंने कहा चलो आ जाते हैं। उनका जो मैं 1 डे कोर्स में आया ना 19 अप्रैल 2018 में, मैं तब से 10 बार इनका मैनिफेस्टेशन का कोर्स कर चुका हूँ। इतना कर चुका हूँ कि मैं खुद 2000 लोगों को ट्रेन कर चुका हूँ। 300 350 जो टीचर हैं हमारे स्कूल में, उनको 2 बार ही मैं दे चुका हूँ। दे लव द मैनिफेस्टेशन। So I have attended his 4-day, 8-month. I have done this numerable amount of times, जो कि मैं स्टेज पे आके बात किया। पर आज जो मैं करने के लिए जा रहा हूँ वो बहुत डिफरेंट है, और मेरी टीम मेरे साथ पूरी तरह से अलाइन हो गई है। मैंने 32 नए लड़के लड़कियों को रखा इसी सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट को चलाने के लिए। और मैं 3-4 दिन में थोड़ा सर मैं मन से बात कर रहा हूँ, अब स्क्रिप्ट से बात नहीं कर रहा, स्क्रिप्ट भूल गया मैं। तो मैं 32 नए लड़के लड़कियों को रखा इसी काम के लिए। तो मैं आज से 4-5 दिन पहले यही सोच रहा था कि बॉस व्हाट हैव आई अचीव्ड। 120 टन का सल्फ्यूरिक 120 टीपीडी का प्लांट मैं 4-5 साल पहले भी चला रहा था, मैं आज भी चला रहा हूँ। कोई वहाँ तो ग्रोथ हुई नहीं। हाँ, प्रॉफिट मेरा डबल एंड क्वाड्रिपल हो गया, बट मेरी टर्नओवर तो बढ़ ही नहीं सकता। मैंने अचीव क्या किया? फिर जब मैं अपने टीम के साथ बैठा तो ये लोग बोले सर you are making more money in the share market in a month than you make in the factory in a year. You have become a complete options writer and you have made this a business to the extent that मेरे भाई और मेरे पापा बोले कि यार हमको CEO बना दो, हम लोग टेक केयर कर लेंगे, तुम खाली 5-star होटल में बैठ के ना नोट छापो, तुमको और कुछ नहीं करना है भैया। Enjoy your life, stay on a 30-day vacation. Become a full-fledged life coach. You know what it is to become a life coach, especially इंडिया में तो कोई भी कोच बन जाता है, but एलन कोहन साहब ने लिखा है Chicken Soup for My Soul. And he is not a small author. He is one of the top 12 gurus the world has ever seen in the history. And I have the privilege of being his student for 1.5 years. I have been able to maintain my physique, but more than that, जो 32 लड़के लड़कियां हैं जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया, आज मेरी पूरी फैक्ट्री वे लोग चला रहे हैं। और ऐसी अगर मैं 4 फैक्ट्रियां भी लगा दूं ना तो वही लोग चलाएंगे। कोरोना में हमारे एक दिन भी प्रॉब्लम नहीं आया फैक्ट्री में, क्योंकि पूरा का पूरा प्लांट ऑटो पायलट पे था। बॉस, the value of my time is worth more than 5-6 lakhs a month यार, I can tell you that much. मैं एक बार कंप्यूटर पे 10 मिनट बैठता हूँ तो 15 लाख रुपए ऐसे ही छाप देता हूँ मार्केट में। मेरे को वो चाहिए बॉस, मेरे को ना रोज का मगजमारी नहीं चाहिए, ये लोग झेलते हैं। एंड दैट थ्रू दी FMS. सो इट हैज़ बीन अ फैंटेस्टिक जर्नी, इट हैज़ बीन अ फैबुलस जर्नी। अब मेरा भाई स्कूल संभालता है। कहाँ सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट उत्तर प्रदेश में, जहाँ किसी को अंग्रेजी नहीं आती, और कहाँ आप A1 द खैतान स्कूल विच वॉज रैंक्ड बाय एजुकेशनल टाइम्स एज द नंबर 1 स्कूल इन नोएडा दिस ईयर, कहाँ 4000 बच्चों का स्कूल है, कहाँ वहाँ 350 टीचर जिनसे आपको यस मैम करके खड़े होकर बात करना होता है। उसने किया राहुल जी का कोर्स और पूरा का पूरा छाप दिया। और एक ऐसा, मीनू अगर मैं ना ज्यादा फ्लो कर रहा हूं तो मेरे को रोक देना प्लीज। हाँ, मैं 1 मिनट, आप ना थोड़ा सा, ये भी बैच ना 4थे महीने में, अभी ये लोग FMS से स्ट्रगल कर रहे हैं। सर आपने मुझे बोला था कि बैकग्राउंड के बारे बताओ। हाँ, बैकग्राउंड, बस बैकग्राउंड मुझे पता नहीं था ये सब, इतना सा बैकग्राउंड। ठीक है कि आपका बिजनेस का क्या हाल था, आपका क्या हाल था related, so if you can share around the business, it will add a lot of value to them. Okay, so my business was, what do you ask me a specific question and I'll tell you. So, what was the situation of the business? Boo! Everybody wants to hear me. So what was the situation of the business? What were the challenges तुम ही बता दो यार सर। during the course? हाँ मीनू, आप बताइए। Sir, during the course, let's start on the course now. Seriously, let's start on the pinpoints of the course. Pain points जो कोर्स के उस पे चालू करते हैं, and then we'll take your questions from there. All right, guys? Thanks. ऑन करिए सर, ये लाइट बंद हो सकती है, देन वी विल, यार रहने दे, ठीक है। सो जब मैं ये कोर्स में था, मैं पहले अपने प्रॉब्लम्स बताऊंगा, लॉन्च करते वक्त मुझे क्या हुआ, उसके बाद मीनू बताएगी कि हमें लॉन्च करने के बाद क्या हुआ। ठीक है, लाइट्स ऑन रहने दो, लाइट रहने दीजिए।
दिख रहा है आसानी से। तो मेरे Lights on लोग रहने फील दो। कर रहे थे जिस टाइम मैं गया कि यार ये कोर्स क्या चीज है। आप स्क्रीन में भी देख सकते हो, यार ये कोर्स क्या चीज है, ये क्या फालतू का सर आप राहुल जैन जी का कोर्स वोर्स, व्हाट इज दिस। कोई टोनी रॉबिन्स वॉबिन्स हो तो हम भी समझे, हु इज राहुल जैन, और आप ऐसे ही सीख के आ गए हो सर और हम हमारे ऊपर ये चीज थोप रहे हो। इस एक्सटेंट तक कि जब मैं इसको लॉन्च करने के लिए गया तो मेरा जनरल मैनेजर मुझे बोलता है, जो मेरे साथ 16 साल से था, कि अंशुमन जी मैं इस पूरे प्लांट को जुगाड़ पे चला तो रहा हूं, आपको क्या जरूरत है कुछ भी करने की, आप जाके गोल्फ खेलिए। दैट टाइम आई ओनली वांटेड टू बी अ नेशनल लेवल गोल्फर। तो मैं बताता हूं कि मैंने उसको कैसे टैकल किया। मैं प्रॉब्लम बताऊंगा, फिर मैंने कैसे उसको टैकल किया वो बताऊंगा, ठीक है गाइस। मैंने उसको कैसे टैकल किया, मैंने बोला भाड़ में जाओ, प्लांट बंद कर दो, एफएमएस बंद नहीं होगी। आई टोल्ड देम टू हेल विथ यू, आई हैव बीन स्ट्रगलिंग फॉर 20 years। साला पैसा भी मैं घर से लगाऊं, 14 घंटा मैं काम करूं, रात को तुम लोग चले जाओ 6 बजे, अपना अपना काम मुझे थोप के, तुम्हें कोई स्ट्रेस नहीं है। तुम हॉलीडे पे जाते हो तो तुम 2 दिन मोबाइल बंद, फोन बंद कर देते हो। हम पिक्चर में जाते हैं तो 4-4 घंटा हमारे पास फोन आता है। एक आदमी यहां पे आया है जो हमको बोल रहा है, अंशुमन आई विल गिव योर लाइफ बैक टू यू एंड यू वांट मी टू से नो टू हिम, टू हेल विथ ऑल ऑफ यू, शट द डैम प्लांट डाउन। आई टुक माय फादर्स परमिशन, ही सेड शट इट डाउन। I developed blood pressure at the age of 26. For what reason? So that I could be an entrepreneur. अरे इससे साला अच्छा तो ये होता कि मैं कहीं पे जॉब कर लेता यार। आज मेरे यहाँ जो लोग जॉब कर रहे थे वो लोग और कितनी खुशहाली जिंदगी बिता रहे हैं। एटलीस्ट अपने मॉम डैड को देख तो सकते हैं। हमारा घर गिरवी, हमारी कार गिरवी, हमारी ज्वेलरी गिरवी, ये सब चीज करके हमने प्लांट को चालू किया है। और फिर आप लोग हमको बता रहे हो कि सर हम इसको जुगाड़ से चलाएंगे। शेमलेस पीपल। आई सेड शट द डैम फैक्ट्री डाउन। कुशवा तुम हो ना वहां पे, तुम्हें याद है ना, ये मेरा लेबोरेटरी का आदमी है, 25-30 साल से मेरे साथ। पंत साहब आपको याद है ना, जब जीएम साहब ने बोला था, बोस साहब ने, मैं इसको जुगाड़ पे चला रहा हूं, बैठिए बैठिए। सो पंत लुक्स आफ्टर माय परचेजेस। जितना ये रोया इम्प्लीमेंटेशन में बह बह करके, मैं बता नहीं सकता, लिटरली रोया है, मतलब बच्चों के जैसे। सॉरी। सो मैंने कहा भाड़ में जाओ, प्लांट बंद नहीं होगी, एफएमएस बंद, प्लांट बंद कर दो, एफएमएस बंद नहीं होगी। आर यू गाइस बीइंग एबल टू रिलेट टू मी? Do we all feel like that? Yes. Great guys. आप लोग को हिंदी इंग्लिश सब समझ आ रहा है ना बॉस? Awesome. Second problem. Meenu keeps stopping me. मैंने आज तक, no, Meenu is not just my EA, she is my conscience keeper. Because my father has given the right to do that. She said, तुम दुनिया में ये किसी से नहीं डरता, खाली तुमसे डरता, तुम एकदम इसको रेड मार के रखो इसका, और ये कुछ बोलता है तो हमारे पास आ जाना। वैसे तो मुझे मॉम डैड से भी बहुत डर लगता है, मॉम के टीयर्स से और डैड के आईज से। सो आई हैड नेवर लुक्ड इनटू द ऑपरेशंस ऑफ द फैक्ट्री। मैं कभी फैक्ट्री के ऑपरेशंस को नहीं देखा, मैं कभी इंटरेस्टेड ही नहीं था सल्फ्यूरिक एसिड में। भाई साहब पैसा है, खैतान हूँ, अच्छी फैमिली को हूँ, फ्रेंड्स कॉलोनी में मकान है, ऐश करनी है जिंदगी में। प्लांट क्या होता है, वो तो पापा ने लगाया, ताऊ जी ने लगाया, दादाजी ने लगाया, एंजॉय करो। मेरे साथ मेरा भाई कोर्स कर रहा था, वेदांत। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो वेदांत खैतान। ही इज अ ब्रिलियंट गाय। सो वेदांत एंड मी वर सिटिंग एंड वी वर डूइंग द कोर्स। जहां आप लोग बैठे यहीं हम लोग बैठते थे, और पूरे 32 क्लासेस तक हमने यहाँ बैठा। वेदांत मिशिगन एन आर्बर का ग्रेजुएट है, अमेरिका से। मैं 2 कॉलेजेस से भागा हुआ आदमी हूँ, मैं क्लास 12 पास हूँ, अभी तक मेरे पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है। वेदांत वहाँ पे बैठ के एक फॉर्मूला अपने टीम को खुद समझाता था। ही डिड नॉट नीड सानिध्य जी, ही न्यू ऑल फॉर्मुलेशंस, ही न्यू व्हाट इज फ्लो चार्ट, व्हाट इज चेकलिस्ट, व्हाट इज एफएमएस, कैसे बनता है। 15 दिन में उसने 8वें महीने में ही हैड छापोड 8 और 9 एफएमएस। 8वें महीने तक पहुंचते पहुंचते मैं एक भी एफएमएस नहीं छाप पाया। मेरे को इतनी इंफीरियर। आप लोग तो एक दूसरे को देखते हो ना क्लास में कि ये बंदा ये छाप रहा है, वो बंदा वो छाप रहा है, ये मैनिफेस्टेशन में कर रहा है, उसने पीएमएस बना दिया, बड़ी बड़ी हाँक रहे हैं लोग। वेरी गुड। आप लोग हाँक नहीं रहे, बोल रहे हैं। सॉरी। मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे कोर्स में जितने लोग हाँकते थे ना, वो सारे चले गए। हम लोग हैं जो हैं, क्योंकि हम लोग साइलेंटली काम किए। यू नो माय फ्रेंड विकास गरोडिया, मैं बोल सकता हूं ना, माय फ्रेंड विकास गरोडिया, ही वाज सिटिंग विथ मी ओवर देयर थ्रू द 9 months विथ मी एंड वेदू। एंड एक दिन 8वें महीने में एक सज्जन आए यहाँ पे। सर वो आपके वन थिंग वाले जो स्टूडेंट है, जो वन थिंग एटलीस्ट 20-25 बारी पढ़ रखे हैं,
He came on stage, his EA came on stage, dynamic woman. She's talking about FMS, this, that. This guy is standing coolly over here. I started bawling. मैंने कहा बॉस, मैंने 8 महीने इतनी रगड़ाई की है इस कोर्स में. मैं ना टेबल चेयर लेके कंप्यूटर लेके आता था, नोट्स बनाता था, बड़ी शिद्दत के साथ की थी. तो जिंदगी में पढ़ाई की नहीं, मुझे सर्टिफिकेट चाहिए था एक अच्छा ग्रेजुएट वाला. तो मैंने खूब मेहनत की. मैं रोने लग गया विकास के शोल्डर पे, भैं भैं करके, लिटरली जोर जोर से. एंड आई सेड, विकास मेरे से तो एक FMS नहीं बन रहा है. ही सेज, अंशु, यू नो व्हाट, one day you will stand there and give the speech if this is your bhavna. Guys, now let's go on to how we resolve this issue about this. Start is the biggest stop. Start is the biggest stop even today. Start is the bloody biggest stop. I must have done more than 20 courses after Rahulji's course. I implemented all 20 courses, and the only reason is because start is the biggest stop. हमारी फटती है यार, हम सोचते हैं हम नहीं कर पाएंगे जब तक ताजमहल नहीं बनेगा. मेरा मूल मंत्र ये बन गया. एंड आई वोर ब्लिंकर्स. यू नो, घोड़ा जो होता है ना, जो चलता है हॉर्स, तो वो ब्लिंकर्स पहन के चलता है. मैंने ये नहीं देखा कि मेरा अपना भाई सुपर जीनियस, हु आई लव लाइक अ सन, ही इज डूइंग सो वेल. अब सोचिए, एक भाई कितना अच्छा कर रहा है, दूसरे भाई को FMS का मतलब नहीं पता है. आप लोग जो ग्रेजुएट करोगे ना, तो FMS का असली मतलब मैं बताऊंगा जब एलुमनाई में मिलेंगे, नहीं तो सर मुझे यहाँ से निकाल देंगे. मीनू ने कॉइन किया था FMS का मतलब. एनीवेज, सो गाइस, don't change this. Guys, this is the most important thing which Devashish, Nitin and Deepika Goyal, because of them I have formulated what to say to you today. Because all 3 of them came to me in different रूपरेखा, and they said, अंशु, हम ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं यार, 4 महीने हो गए. और मेरे को लगता है जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है ना, हमें हमारा एमिग्ला हाईजैक हो जाता है. जब कोई उठ के बोलता है कि मैं ये अचीव कर रहा हूँ, वो अचीव कर रहा हूँ, और हमें लगता है कि हम निठल्ले हैं, हम गधे हैं, हमसे हो ही नहीं पा रहा है, ब्रेनलेस हैं, वी आर फूल्स, राइट. एंड देन वी थिंक ऑफ गिविंग अप दिस कोर्स एंड सेइंग, यार ये तो फालतू चीज है, इसके पहले करोड़ों छाप रहे हैं, आगे भी करोड़ों छापेंगे, रख लेंगे ये भी है. नहीं करने का है बॉस, नहीं करने का है. अगर मेरे जैसा आदमी जो 4 बजे सुबह तक सिर्फ पार्टी करता था, उसका पापा यहाँ पे आके हर बार स्पीच सुनता है, उसके बायर्स आके स्पीच सुनते हैं. आज मैं अपना माल इसलिए बेच सकता हूं क्योंकि मैं अपने सिस्टम्स दिखाता हूं. अगर मैं ये चीज छाप सकता हूं, और बाई गॉड में आप लोगों को, वो गूगल वाला बाद में बोलेंगे ना, ठीक है. गाइस, ऑन अ वेरी फ्रैंक नोट, डोंट बी स्कैर्ड, डोंट गेट योर एमिग्ला हाईजैक. Just do the course without looking at your opponent, because when you become successful or you fail, he will not be there to hold your hands. He will not be there to clap for you. Only you will clap for yourself. From today onwards, stop looking at your neighbor and what he is doing. जो आता है वो करो. और हम लोग 3000 एलुमनाई हैं, हम लोग आपके पीछे खड़े हैं. एक फोन तो करो यार, कोई मुझे फोन ही नहीं करता है. एक फोन तो करो. आपके एरिया में जितने एलुमनाई है ना, वो आके आपको हेल्प करेंगे. सर, am I right or wrong? They will come and they will help you. We will not help you make the FMS. We will inspire you how to make the FMS. Okay? All right, guys. चलिए. अरे हमको पानी पिलाओ भाई, सचिन. Oh, ये तो बड़ा अच्छा वाला स्लाइड है भाई. Thank you, brother. Just chuck it, यार. My sweetheart mom. तो सर मैं यहाँ रख रहा हूँ. औकात नहीं है सर. यार मैं एक बार एलुमनाई में आया, एक बंदे, उसकी तबीयत खराब थी, सर के चेयर पे बैठ गया. आई फेल्ट लाइक स्लैपिंग हिम, एंड सर सिंह, हाँ हाँ बैठो बैठो. आई से, व्हाट काइंड ऑफ मैनर्स इज दिस? सब वो फर्नीचर वाला याद है? अच्छा अच्छा. Yeah, can you imagine sitting on his chair? Amazing. So, my sweetheart mom. तो क्या होता है, मैं मम्मी के पास गया क्या, मम्मी को पता लग गया कि मैं एक कोर्स कर रहा हूँ. तो उन्होंने मुझसे बोला, यार ये क्या बात है, मैं तो इंडिया की लीडिंग ज्वेलर हूँ, उस टाइम थी. मैंने तो आज तक कोर्स कुछ ना किया. मैंने मार्केटिंग नहीं की, मैंने प्रोडक्शन नहीं किया, मैंने सेल्स नहीं सीखा, मेरे पास लोग भी नहीं है. मैं तो करोड़ों रुपया का बिजनेस कर रही हूँ. तुम लोग एंटरप्रेन्योर हो, सो कॉल्ड. 20-20 साल से स्कूल चला रहे हो, 15 साल से तुम स्कूल चला रहे हो वेदांत, 20 साल से तुम सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट चला रहे हो, और तुम लोगों को ये क्या गुरु की जरूरत पड़ गई? आर यू ऑल फूल्स? आर यू ऑल फेलियर्स? एंड you know, she was not trying to run me down. She was just concerned. She said, ये कोर्स वोर्स नहीं करके पैसा कमाओ ना यार, क्या कोर्स वोर्स में रखा है? तो हमारे जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जो हमें डिस्करेज कर रहे होंगे कि पापा या आपके दोस्त या आपके बच्चे या आपके फैमिली मेंबर्स, they must be discouraging you कि don't do this. What are you doing? You don't need to do this. I know a better guru. बॉस, मैं जीता जागता एग्जाम्पल हूं, बाय गॉड मैं आपको बता रहा हूं, सर मुझे पैसा नहीं दे रहे यहां बात करने का, कसम से मैं आपको बता रहा हूं कि प्लीज डोंट गेट डिस्करेज बाय द पीपल अराउंड यू. यू नो, you are just not to get discouraged. Remember one thing, very beautiful thing I heard. Statistics is for the masses. Statistics is for the masses. We are the classes. हम लोग हीरो हैं, समझे आप लोग, और हम लोग करके दिखाएंगे. और जब मैं बोल रहा हूं कि हम लोग आप लोग के पीछे, तो हम लोग मेक श्योर करेंगे कि आप लोग करेंगे. किसी की बात नहीं सुननी है बॉस, क्योंकि पता है क्या, हम लोग का काम खाली एक रह गया है कि हम लोग, मैम 2 मिनट, कि हम लोग पैसा कमाएं, बीवी का देखें, बच्चा का देखें, मम्मी का देखें, पापा का देखें, अपने एम्प्लॉइज का देखें, और अपने सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, अपने सारे कस्टमर्स को दिवाली पे गिफ्ट भेजे. कोई हमें तो नहीं भेजता. हमारा काम बन गया एज अ प्रोवाइडर. वी हैव बिकम गॉड. वी हैव बिकम गॉड. वी डोंट वांट टू बी गॉड बॉस. वी आर बॉर्न एज ह्यूमन बीइंग्स. आई वांट टू हैव अ ग्रेट लाइफ. And I'm not going to listen to anybody from today onwards. Because I know for a fact, because we have heard Anshuman Khaitan type 20 people talk over here from different industries, that this course is fantastic. मैं अपनी पर्सनल गारंटी दे रहा हूं, इसको एक बार पूरी शिद्दत के साथ करके तो देखिए, और आप देखिए आपको क्या रिजल्ट्स मिलते हैं. बहुत टफ है, बहुत टफ है. But then anything, even childbirth is so difficult. So you know, anything worthwhile is not easy. Just do it, guys, and don't listen to anybody. All right? आगे. हाँ. So मैंने एक डेफ ईयर टर्न किया, और मेरे लिए सबसे बड़ा सपोर्ट बना मेरा भाई. हम लोग 2, मम्मी 1, वो नहीं सुनी और हम लोग भी नहीं सुने. तो आप लोग के पास, if you all are brothers or co-workers or something working together, you are your biggest strength. I'll hurry it up because we have to also do the FMS. Yeah. चलो आगे चलो. मुझे ये लगा कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस अगर मैं अपने लोगों से पूछूंगा तो वो क्विट कर जाएंगे. आप लोगों को भी ये भय है कि भैया कहीं हम उंगली करेंगे तो आदमी रेजिग्नेशन दे देगा. आगे चलिए. सिर्फ एक बार एक लीप ऑफ फेथ लेके देखिए, एक लीप ऑफ फेथ लेके देखिए. अपने लोगों से एक बार तह में जाके पूछ के देखिए, और अगर डर लगे ना, हाथ पे दिल पे हाथ रख के बोलिए ऑल इज वेल. क्योंकि मैंने जब 3 इडियट्स देखा था ना, वही मेरा सपोर्ट था इस पूरे कोर्स में. हम आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाते हैं 3 इडियट्स से, आपको बड़ा इंस्पिरेशनल मिलेगा. एक बार लीप ऑफ फेथ लेके आप लोग कूद जाइएगा काम पे, ठीक है? डोंट फील स्कैर्ड, नोबडी इज गोइंग टू क्विट, एंड इफ दे क्विट दे वर नेवर विथ यू. राइट गाइस? स्विच ऑन द क्लिप प्लीज. लाइट बंद कर दीजिए यार. 1 मिनट पॉज कर दो यार, 1 सेकंड. सर, I'll hurry it up now, okay? You've seen? So that's what we are doing, sir. सर मुझे फोटो दे देना. नहीं देते हैं आपके फोटोग्राफर्स मुझे. यार इसको बंद तो करो लाइट को प्लीज. शैंडिलियर्स बंद कर दो ना यार, 2 मिनट. So that's a very bold color you've worn. You're looking really hot. I mean it. You're looking really smart. Except for me, I never thought anybody else could carry that off. हाँ? हमें आप पहन के दिखाइए ना अपने बर्थडे पे. क्या स्मार्ट लग रहे हैं सर. आइए. साले ने पूरा बलात्कार कर दिया, सामूहिक बलात्कार, इन फ्रंट ऑफ सबके सामने. भगवान, मैं नॉनवेज छोड़ दूंगा, हजारों अगरबत्तियां जलाऊंगा, बस एक काम कर दे, वायरस को इस दुनिया से उठा ले. नर्क में जलाओ उसे, गरम तेल में पकोड़े बनाओ उसके. भगवान, भगवान को सुपारी दे रहा है क्या? साले तू चुप बैठ.
साला हर साल तू वायरस के साथ सेंटर में बैठ के फोटो खिंचवाता है, हम लोग सारे साइड में सड़ रहे होते हैं। हाँ, इस साल तो लगता है कि साला हम लोग फोटोग्राफ के बाहर ही लुढ़क जाएंगे। ये पता है मैं फंस क्यों होता? क्यों? क्योंकि मुझे मशीनों से प्यार है। इंजीनियरिंग मेरा पैशन है, पैशन। तेरा पैशन पता है क्या है? अबे वो मेरा बैग है। चुप रहे। तू क्या कर रहा है? अबे अरे तेरा पैशन ये लेटर जाके पोस्ट कर। लेकिन है क्या वो? अरे 5 साल पहले उसने ये खत लिखा था अपने फेवरेट वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर को, आंद्रे इस्तवान। हाँ, इस्तेवान। उसके पास जाके हंगरी जाके काम सीखना चाहता था वो, लेकिन अपने बाप हिटलर कुरैशी के डर से कभी उसने लेटर पोस्ट ही नहीं किया। अरे इंजीनियरिंग छोड़ और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बन। वो काम कर जिसमें तेरा टैलेंट है। अगर लता मंगेशकर के फादर ने उसको बोला होता कि तू फास्ट बॉलर बन जा। यार क्या हो गया? यार मैं इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, सर सैबोटाज कर रहे हैं। अगर लता मंगेशकर के फादर ने उसको बोला होता कि तू फास्ट बॉलर बन जा। कर दो यार, पॉज कर दो। या सचिन, एक सेकंड, थोड़ा सा पीछे भी कर दो, 10 सेकंड 15 सेकंड, थोड़ा सा और पीछे कर दो बाबा। तेरा बस, पैशन बस, ये बस, सचिन ये लेटर जाके बस, पोस्ट कर। सचिन इसको आने दो, ये वाला 2 मिनट रुक जाओ यार, पीछे कर दो थोड़ा हल्का सा। Guys, are you enjoying yourself? Are these your pain points? What about the Zoom people, yaar? Zoom walo. ऑन कर दो यार। अबे अरे तेरा पैशन ये लेटर जाके पोस्ट कर। लेकिन है क्या वो? अरे 5 साल पहले उसने ये खत लिखा था अपने फेवरेट वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर को, आंद्रे इस्तवान। हाँ, इस्तेवान। उसके पास जाके हंगरी जाके काम सीखना चाहता था वो, लेकिन अपने बाप हिटलर कुरैशी के डर से कभी उसने लेटर पोस्ट ही नहीं किया। अरे इंजीनियरिंग छोड़ और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बन। वो काम कर जिसमें तेरा टैलेंट है। अगर लता मंगेशकर के फादर ने उसको बोला होता कि तू फास्ट बॉलर बन जा, या सचिन तेंदुलकर के फादर ने उसको बोला होता कि तू सिंगर बन जा, तो सोच आज वो कहां होते। तू समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? साला इश्क करता है जानवरों से और शादी कर रहा है मशीनों से। बाबा रणछोड़ दास, मेरी गर्लफ्रेंड और वाइफ दोनों इंजीनियरिंग है, फिर मैं क्यों लास्ट आता हूं? अब बोल। क्योंकि तू डरपोक है, डरपोक। ये देख, इसका हाथ देख, उंगलियां कम है, अंगूठियां ज्यादा है। एक एग्जाम के लिए, एक बहन की शादी के लिए, एक जॉब के लिए। अरे फ्यूचर से इतना डरेगा तो क्या खाक जिएगा और फोकस कहां करेगा आज में? अजीब दोस्त मिले हैं यार, एक डर डर के जीता, एक साला मर मर के। Awesome, guys. So, guys, just put your hand on your head, heart, and say, all is well. Awesome, awesome, awesome. आगे चलिए। हाँ, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है कि मुझे गूगल शीट, गूगल फॉर्म, गूगल ड्राइव आज तक नहीं आता। मुझे आइडिया ही नहीं कि खोलते भी कैसे हैं। यही लोग मेरे लिए खोल के दिखाते हैं। मैं आज भी माइक्रोसॉफ्ट 2007 यूज करता हूं क्योंकि 2010 तक मैं जा ही नहीं पाता हूं, कंफ्यूज हो जाता हूं। आई हैव छापोड, बट आई हैव छापोड each and every FMS I have made with my own hands till 2 years back.
Each and every checklist I made till 2 years back, I did it on Excel. मैं Excel में करता था. मेरे पास एक मोस्ट अमेजिंग वर्ल्ड क्लास DME है. अगर बोली लगाना हो तो 2.5 लाख रुपए में बोली लग रही है इसकी. 1.25 मेरा है. तो guys, on a very serious note, I have an amazing DME, an amazing EA. मैं Excel पे उनको दिखाता था कि मुझे ये करके दो. फॉर्चुनेटली मुझे एक्सेल आता है, बहुत लोगों को आता भी नहीं है. तो आप हाथ से लिख के देखो बॉस, जिसको काम करना होता है ना, वो पेट्रोल पंप अटेंडेंट से भी धीरूभाई अंबानी बन जाता है. जिसको काम नहीं करना होता है ना, वो विजय माल्या बन जाता है. तो इट इज अप टू यू इफ यू वांट टू वर्क. यार यू नो हिज हम्बल बिगिनिंग्स, राहुल जी, from where to where, only because he wanted to do something in life. If you want to do something in life, from Microsoft to मेरा भाई एप्पल कंप्यूटर ये वो, ही इज द रोज उसको 2-3 फोन आते हैं कि भाई मेरी ये कंप्यूटर की प्रॉब्लम सॉल्व कर दे. वो इतना बड़ा टेक्नोक्रेट है. मुझे माइक्रोसॉफ्ट 2007 आता है, मैंने उससे एक एक चीज बनाई है. आप लोग डरिए मत, अगर फॉर्मूला नहीं आता है, गूगल ड्राइव नहीं आता, गूगल शीट नहीं समझ आता. हम बिजनेसमैन है, धंधा करना तो समझ आता है ना, धंधा करवाना समझाना ये समझा रहे हैं. ये कह रहे हैं तुम धंधे वाले हो, जिगरा है धंधा करने का. मैं बताऊंगा धंधा कैसे करते हैं. गूगल फॉर्म, गूगल ड्राइव, इन चीजों में खो के नहीं रहना. हमें हीरो नहीं बनना. ये फॉरगिव मी सर, ये IIT वाले, IIM वाले हैं ना, दे वर्क फॉर पीपल लाइक अस. रिमेंबर दैट, जस्ट रिमेंबर दैट. वी डोंट वांट टू बी प्रोफेसर, वी वांट टू बी एंटरप्रेन्योर. ऑलराइट गाइस, डोंट फील स्कैर्ड. जब माइक्रोसॉफ्ट 2007 वाला इसको कर सकता है यहां खड़ा होके, तो आप लोग तो मुझसे और ज्यादा एजुकेटेड हो और ज्यादा टेक्निकल लो, राइट? कम ऑन. आई जस्ट हायर्ड द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब. ऑल जानता वाला नहीं बनना. मेरे ताऊजी हैं, वो कहते हैं इफ यू गिव पीनट्स यू विल गेट मंकीज. आई डोंट गिव पीनट्स एंड आई डोंट हायर मंकीज. I hire the very best and then I make them my partner. I'm very serious. Okay guys, आगे चलिए. मेरे लोगों को अंग्रेजी नहीं आती. मेरे लोगों को बिल्कुल, अच्छा ये गूगल ड्राइव वाला सबको प्रॉब्लम होगा ना, यहाँ पे बहुत लोगों को समझ ही नहीं आता. तो क्या हो गया यार, जिसको समझ आता है उसको लाओ. आपको धंधा आता है ना, आप धंधा करो, उसको बोलो ये बना के दे. मुझे तो सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट नहीं चलाना आता, बट कोई ना कोई तो चला रहा है ना. मैं वर्ल्ड के नंबर 1 आदमी को लेके आया उसको चलाने के लिए, बिकॉज माई टाइम इज वर्थ मोर देन दैट. आई एम नॉट गोइंग टू लर्न द फॉर्मूलाज. सर आई एम सॉरी, सर इज नॉट हियर, थैंक गॉड. सो माई पीपल डू नॉट नो इंग्लिश. मेरे लोगों को अंग्रेजी नहीं आती. आगे चलिए. उन्होंने क्या, मैंने क्या किया, मैंने सिंपली ये सोचा कि यार जापानीज, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, यहाँ पे भी तो अंग्रेजी नहीं चलती. इनका देश तो हमसे 100 गुना ज़्यादा प्रोग्रेसिव है, या 2018 में था, अब नहीं है, था. तो मैंने अपने लोगों को बोला कोई बात नहीं है, सारे गूगल फॉर्म्स हिंदी में बना दिए अपने फैक्ट्री में. FMSs और चेकलिस्ट में हिंदी और इंग्लिश दोनों डाल दिया. यू सी, वी ऑल आर मनीड पीपल. वी ऑल हैव रिस्पेक्ट इन आवर लाइव्स बिकॉज ऑफ आवर मनी. आवर पीपल हैव ओनली रिस्पेक्ट इन देयर लाइव्स. दे नो हाउ टू रीड इंग्लिश. They know how to understand the English. They are very scared of talking in English. It is our job to encourage them and say, कोई बात नहीं है बॉस, मैं हूं तुम्हारे साथ. तुम्हें हिंदी नहीं, उर्दू नहीं, गुजराती नहीं, जिस लैंग्वेज में आता है मैं सीखूंगा और मैं आप लोग को इनकरेज करूंगा. और मेरे यहाँ पे आज एक एक आदमी 4-4 आदमियों का FMS संभालता है. कोई प्रॉब्लम ही नहीं अगर कोई छोड़ के जाता है, क्योंकि इनको पता है खैतान साहब गुस्सा नहीं होने वाले. हम हिंदी में लिखे, उर्दू में लिखे, बंगाली में लिखे, डजंट मैटर. इनको काम से मतलब है. ठीक है गाइज? सो डोंट गो ऑन द लैंग्वेज कंस्ट्रेंट. आगे चलिए. एंड इनकरेज योर स्टाफ. सबसे बड़ी चीज, मैं अगर इस सब FMS और चेकलिस्ट का गेम खेलूंगा, मेरे ऑपरेशंस बंद हो जाएंगे, मार्केटिंग कैसे देखूंगा? यही मेरी सोच थी और यही आप सबकी भी सोच है. आगे चलिए. बॉस, एक तो आज के डेट में हम लोग अगर यहां बैठे हैं, अपना वक्त दे रहे हैं, विच इज मच मोर देन द मनी वी आर पेइंग. It is because we are frustrated. It is because we have massive pain points. It is because we think we know how to run the business, right? But we don't know how to run the business, right guys? So I am saying that 1-1.5 साल थोड़ा सा पेन लेके जब हम एक नया सीड बोते हैं,
तो हर रोज कुरेद के थोड़ी ना देखते कि वो फूल आया कि नहीं, पेड़ बना कि नहीं। कुछ टाइम दो उस सीड को जर्मिनेट करने के लिए। अगर हम हीरो होते तो हम यहाँ नहीं बैठे होते। हमें कुछ नहीं आता, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं। और आप लोग देखोगे, आप लोग सब आज जो 40-50 के हो, जब 70-80 के हो जाओगे, हाउ फ्रस्ट्रेटेड यू विल बी बिकॉज यू वुड नॉट हैव एंजॉयड योर लाइफ। यू नो, आई हर्ड समथिंग, 1 minute I'll take. You know, I heard something very beautiful. And this, they had taken the interview of many dying people. मरते हुए लोगों का इंटरव्यू लिया था। तो मरते हुए आदमी की जो सबसे बड़ी दुखदैनी चीज थी ना, वो ये थी कि मैंने अपने जिंदगी में वो नहीं किया जो मुझे करने का मन था। मैंने उस दिन डिसाइड कर लिया, बॉस मुझे ये कोर्स करना है, मुझे इसमें आगे जाना है, क्योंकि मैं वो हर चीज करना चाहता हूं, या मैं सिर्फ वही करना चाहता हूं जो चीज मेरा पैशन है। मैं उस चीज में इंटरेस्टेड ही नहीं हूं जो चीज मेरा पैशन नहीं है। तो मुझे इससे फ्रीडम मिली। मैंने जब अपने एफएमएस, परचेज एफएमएस, आईएमएस एंड इंक्वायरी टू ऑर्डर एफएमएस जब छाप दिया, मैं बिल्कुल फ्री बर्ड हो गया। 100 चीजें मेरे सामने खुल पड़ी। तो आप लोग ना शॉर्ट टर्म गेन के लिए लॉन्ग टर्म लॉस को देखिएगा जरूर। डोंट लुक एट द शॉर्ट टर्म लॉस, लुक एट द लॉन्ग टर्म गेन दैट यू ऑल आर हैविंग। आर वी ऑन द सेम पेज गाइस? Or I'm not sir, yaar. I'm too hot to be sir. I'm Anshuman. Please. Sir is sir. Oh, this is very important. 4 बजे उठना. My God. मैं 4 बजे उठा। मैं 4 बजे उठने की सोचता था, तो मैं सोचता सोशल लाइफ का क्या होगा। मेरे सारे दोस्त बोलेंगे कि यह अंशुमन खैतान पेज 3 पार्टी एनिमल किताब का कीड़ा बन गया है। कौन से राहुल जैन का कोर्स कर रहा है? ये 2018-19 की बात थी। कौन सा राहुल जैन जी का ये कोर्स कर रहा है? व्हाट नॉनसेंस दिस इज। ये खाली शो ऑफ कर रहा है। आजकल ये भी सुनने को मिलता होगा, यार तू तो ना ज्यादा ही बिजी हो गया है, तू ज्यादा ही शो ऑफ कर रहा है। राइट गाइज? सो दिस इज व्हाट आई वाज मेड टू गो थ्रू दिस टॉर्चर, एंड आई वुड कीप थिंकिंग कि यार ये 4 बजे उठ के मैं कैसे करूंगा। जो 4 बजे सुबह पार्टी करके आता था, अब वो 4 बजे उठेगा। मैंने क्या किया इसको ओवरकम करने के लिए? जिस दिन मैंने अपना सबसे पहला एफएमएस लॉन्च किया और उसको लॉन्च करके चला दिया ना, ये पार्टी वार्टी ये सारी चीज़ें आउट ऑफ द विंडो चली गई। और मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं, जितने मेरे दोस्त थे ना, जो लोगों को जो लोग मेरी मजाक बनाते थे, वो सारे सर के शरण में आए एट सम पॉइंट और द अदर। चाहे वो 20 करोड़ का टर्नओवर कर रहा हो, चाहे वो सलून चला रहा हो, चाहे वो 20,000 करोड़ का टर्नओवर कर रहा हो, दे ऑल अल्टीमेटली केम टू सर एंड लर्न द ट्रिक। I will call it a trick because sitting over here it looks like magic ना। लगता है ना कि यार ये हमारे साथ कभी हो पाएगा। जब हमारे पास एलुमनाई आते थे ना बात करने के लिए, हमें लगता था ये पेल रहे हैं यहाँ पे, ऐसा हो ही नहीं सकता। आई एम नॉट जोकिंग, ऐसे ही लग रहा होगा आप लोगों को। हमें भी लगता था कि यार ये पेल रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। सो गाइज, इवन नाउ मेरे जो पूरा फ्रेंड सर्कल था ना उस टाइम, देवाशीष टेल मी इफ आई एम राइट, माय एंटायर फ्रेंड सर्कल चेंज्ड। आई वेंट बैक टू रिजू एंड भवनीश एंड ऑल। I stopped all socializing with the new friends I had formed in the last 10-15 years, went back to my school friends, and that school friends group is evolving even today. और मैं उस टाइम जो बंदा 45 दिन में 1 दिन फैक्ट्री रहता था। अच्छा, मैंने क्यों बोला आई एम टू हॉट ना? क्योंकि वो मैनिफेस्टेशन है मेरा, ठीक है ना? नॉट दैट आई एम, दैट इज माई मैनिफेस्टेशन। वो खुदा सुन रहा है कि बंदा स्टेज पे भी बोल रहा है इज हॉट, तो मैं और हॉटनेस भेजता हूँ उसे। एनीवे गाइस, सो मैं 45 दिन में 1 दिन अपने फैक्ट्री रुकता था, और आज मैं अपने फैक्ट्री मंडे टू फ्राइडे रुकता हूं टू अवॉइड द सोशल सीन इन दिल्ली, बिकॉज माई लाइफ हैप्पीनेस हैज बिकम माई वर्क। एंड आई डोंट कॉल इट वर्क बिकॉज आई ओनली डू थिंग्स आई एम पैशनेट अबाउट। अब अनफॉर्चुनेटली वो चीजें काम है, मैं क्या कर सकता हूं। मैं आपको एक बताऊं, मैं हर महीने छुट्टी लेता हूं, और हर तीसरे हफ्ते मैं 1 वीक का वेकेशन लेता हूं। हर तीसरे हफ्ते मेरे पापा परेशान हो गए, कहते तुमको एक करोड़पति का लड़का है क्या? हम बोला हाँ है ना, आप नहीं थे तो मैं क्या करूं, मैं तो हूं। गाइस यार प्लीज, नो आई कैन नॉट वेक अप एट 4 AM, आई वेक अप एट 5:15 5 days a week because I work out from 6 to 7 and then start my work from 7:30 till 7:30 in the evening. 5:15 yeah, yes, बाकी दिन 6:30-7 खुली जा हो जाता है। बॉस, स्टार्ट इज द बिगेस्ट स्टॉप।
Repeat after me. Start is the biggest stop. यहां बैठ के थोड़ी ना आप इंसाइक्लोपीडिया लिख दोगे, लिखना तो चालू करो बाबा. आप उठे हो 4:30 बजे, 4 बजे. That's the question. Do you want me? Do you want my house to team to give you a call every day at 4 o'clock to wake you up for the next 10 days? I'm very serious because I'm here to help you guys. मीनू भी अटेंड करती थी मेरे साथ सुबह 4 बजे मीटिंग. एक दिन ये लोग नहीं, जो मेरी डीएमई ईएम थे, क्या बोलते पीसी, और वो लोग आ गए थे अपने नाइट क्लोथ में. आई हटाउट देम बैक. आई से गो हैव अ शावर एंड कम. नॉट अलाउड. आई सूट बूट में बैठता था 4 बजे. भाई कर लो. तो 4 AM में स्टाफ भी मीटिंग पे बैठता है? यस सर, बैठना होता था. हाँ, दे हैड टू सिट. मीनू को बोलो. हम रिजल्ट कहाँ से जी लाएंगे? सर, आती थी मैं 4 बजे. आती थी सर, आना और पड़ा था स्टाफ? सर. बाकी स्टाफ पीसी आती थी, तुम लोग भी तो DME आते थे 4-4 बजे. वेरी नाइस. यस, हाँ बोलो. 4 बजे आते थे तुम लोग. नहा के ही आना होता था सर. नहा एक के बार आना पीसी होता था? नाइट सूट में आ गई थी तो उसे भगा दिया था. आप अरे! भी नहीं. जब आप 12 घंटे काम करेंगे तब आपका स्टाफ 8 घंटे काम करेगा. आज भी ये ट्रू है. प्लीज रिमेंबर दैट. बट फैक्ट इज गाइस, एंड आई एम नॉट बुलशिटिंग यू, फैक्ट इज that your work will not seem like work. You will only do things which is pleasurable. जैसे अभी मैं फैक्ट्री चला रहा हूँ, मेरा मन ही नहीं है चलाने का. गाइस तुम लोग रिपीट मत करना वहाँ पे. आई लव द रामपुर, बट मेरा मन ही नहीं है चलाने का, क्योंकि शेयर मार्केट में इतनी कमाई हो रही है. तो मैंने इनको, राघवेंद्र को और नागराजू को बोला है, नेक्स्ट ईयर यू डिसाइड योर इंक्रीमेंट. नेक्स्ट ईयर यू डिसाइड गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, नौकर चाहिए, बंगला चाहिए, क्या चाहिए ले लो, मुझे फ्री करो यहाँ से, क्योंकि मेरा पैशन ही नहीं है. राहुल सर पूछिए कितने घंटे काम करते हैं हफ्ते में? कितने घंटे काम करते हैं लोग? कौन? 3 घंटे पूरे हफ्ते में? पूरे हफ्ते में. एक Sir, दिन but 30 sir- मिनट का ईएम होता है. 2 बार 30 मिनट्स में मार्केटिंग के ऊपर होता है इनका सर का मीटिंग. एक बार मैनेजमेंट की मीटिंग होती है 30 मिनट्स और 1 घंटे अकाउंट में. और उसके बाद जो भी अगर बैठ गए गलती से तो डिस्टर्ब करते हैं. आगे चले. ओके गाइस, वी गॉट. डिस्टर्ब करते हैं मतलब? सर जैसे ऑडिटिंग हम लोग कर रहे हैं, अगर आ गए बीच में तो ये क्या है इसका, ये फिर वो चाय पकौड़ा ये ला दो वो ला दो. काम तो होता नहीं ना सर भैया इनका. कलकत्ते का मारवाड़ी हूँ, खाना खिलाना तो हम मतलब लोग का पैशन है. मीटिंग में Every बस Calcutta खाना Madu पीना knows this. चलता रहता है. तो Okay. हाँ, आई थिंक हमारी लास्ट मीटिंग जो हुई थी, आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, 31 अगस्त को पूरी जो भी हमारे टीम है उनकी मीटिंग हुई थी. उसके बाद से कोई मीटिंग ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं पड़ती है. अकाउंट की हो गई तो उसको मैं वैसे काउंट नहीं करती. No, now मतलब it is जो like चीज़ें हैं HR मीटिंग की चल नई रही policies हैं. बनाओ, या accounts में बट नया जो एक स्टाफ format आया, हमारे जो उसको आए हैं launch इनके करो. साथ 31 अगस्त के बाद नहीं मिले हैं सर किसी से भी. या चलो आगे चले. आगे चले सर. सर कुछ पूछना है? सर मेरा स्टॉक मार्केट का काम है 9:15 से 3:30. मैं करीबन 5 या 6. हाँ, नॉन डिस्टर्बेंस है ना सर. रात को कोई डिस्ट्रैक्शन ही नहीं है. देयर इज नो पार्टीज, नो फ्रेंड्स, नो सोशल लाइफ, नोबडी आई कैन इवन से हेलो टू. सर डराना क्या है सर? मैं कह रहा हूं कि जो बंदा सिर्फ पार्टी किया है 10 साल और कुछ किया ही नहीं है, कोर्स करने के बाद उसका पूरा पर्सपेक्टिव लाइफ का इतना चेंज हो गया है. अभी भी आई एम डूइंग माई मॉडलिंग, आई एम स्टिल पार्टिंग, आई एम स्टिल हैविंग अ ग्रेट लाइफ, आई गो फॉर अ हॉलीडे एवरी सिंगल मंथ. हाउ मच मोर ऑफ अ बेटर लाइफ कैन यू लीड? एंड व्हाई वुड somebody like me who have to stay in Rampur? I don't need to stay in Rampur. I stay there to stay away from the social life. आपका ना पूरा पर्सपेक्टिव लाइफ का बदल जाएगा अगर आपने इस कोर्स को छापा. और आपको पूरी शिद्दत के साथ जाना होगा, आत्मसमर्पण करना होगा. एंड इट्स नथिंग इज टू लेट. या ब्रो टेल मी. या सर हम लोग बहुत दुखी हैं इससे. अरे हाँ, सुबह 5 बजे मैसेज आता है बड़ा लंबा सा और उस वक्त तो ऑब्वियसली मैं स्विच ऑफ नहीं करती हूँ फ़ोन को, तो मैसेज का वो नोटिफिकेशन आता है ना. तो इंस्ट्रक्टेड मी 6 months बैक सर, जब तक मेरा गुड मॉर्निंग ना आए प्लीज Okay. मैसेज मत दिया Yeah. करिए. So Anshuman, we'll have to speed it up because it'll get too late for the break, and we have a break time also. So, Guys, do you want the break time or do you want to hear? Arey, hello. The hotel needs a break time, and we So- need to move up faster.
So let's. सर टाइम लगेगा, इतना जल्दी नहीं अरे, होगा। but you need to get that moving चलो। fast, faster. हाँ, एक बहुत जरूरी चीज है, they were not prepared to report to a woman, ladies. In UP, this is a big problem. They were not ready to report to a woman, whether it's a woman PC, a woman DEO or my EA. मैंने इसको कैसे टैकल किया? ये प्रॉब्लम था, मेरे साथ था, आप लोग के साथ शायद ना हो। इसमें यह था कि मैंने खूब सारी अलाइनमेंट मीटिंग ली। मैंने अपने लड़कियों को बड़ा स्पेशल फील कराया, क्योंकि वो बहुत सारी लड़कियां रोते रोते आती थी, बहुत सारी थी उस टाइम 4-5, तो वो रोते रोते आती थी। मीनू भी रोते रोते आती थी कि सर आज इसने ये बोल दिया, वो बोल दिया। मैंने अलाइनमेंट मीटिंग ली, मैंने वो करवा चौथ पे मेहंदी वाली बुलाई, मैंने खूब सारी पार्टियां की, उनको स्टेज पे बुलाया लड़कियों को, उनको प्रोत्साहन किया, उनको मैंने इनकरेज किया, उनको मैंने स्टेज पे खड़ा करके स्पेशल फील कराया, सबको टीम अलाइनमेंट किया। एंड जब एक बार एफएमएस और चेकलिस्ट लॉन्च हो गया तो ये सारी बकबक लोगों की बंद हो गई, वो लोग सब काम पे लग गए। गाइस, एम आई राइट और रॉन्ग? बहुत लोगों को प्रॉब्लम था। हाँ बोलो डिम्पल। बहुत लोगों को प्रॉब्लम था कि हम औरत को रिप्लाई अब नहीं करेंगे। ये मेरा ड्राइवर है, अभी ये भी आएगा स्टेज पे, आइए। सर, इफ यू हैव सो मेनी मीटिंग्स फॉर एफएमएस, व्हेन विल वी वर्क? बड़ा सुनने को मिलता है, सर आप मीटिंग में बैठा देते हो, हम काम कब करेंगे? राइट, जूम वाले गाइस, आई एम नॉट इग्नोरिंग यू, आई एम नॉट अ प्रो, आई डोंट नो हाउ टू कीप इंटरेक्टिंग ऑन द जूम। आगे चलिए। इसका सोल्यूशन ये है कि मैंने उनको बोला, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो बॉस, कोई जरूरत नहीं है डे टाइम में आने का, 4 बजे सुबह मीटिंग के लिए आओ। 3 दिन आए, अगले दिन से ये लोग बोलना चालू किए, सर बिल्कुल ठीक है, हम ना अपना काम छोड़ के आ जाएंगे, वो हम एडजस्ट कर लेंगे, अब 4 बजे मत बुलाइए। तो ये एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है और बहुत सिंपल सोल्यूशन है, इसका कोई हाई फाई सोल्यूशन नहीं है। आगे चलिए। माई ओल्ड एंड ट्रस्टेड पीपल वर रेडी टू क्विट बिकॉज दे फेल्ट कि मैं उनका पावर ले लूंगा अगर वो एफएमएस पे आ जाएंगे तो उनकी पूछताछ क्या रहेगी। ये प्रॉब्लम है ना सबको। आगे चलिए, ये बड़ा सिंपल है इसका आंसर। क्या लिखा है? जस्ट गो विद द ब्लडी फ्लो एंड आई प्रॉमिस यू नोबडी विल क्विट। ऑलराइट गाइस, डू इट वंस। अरे आज भी कौन सी अपनी जिंदगी चल रही है बाबा, 4-5 लोग छोड़ के आ जाएंगे तो हम डबल सैलरी पे किसी और को ले आएंगे, राहुल जी को बोलेंगे थैंक यू वेरी मच, आपका नहीं चलता। एक बार चला के तो देखो। राइट, नहीं चल रही ना जिंदगी, फ्रस्ट्रेटेड है ना हम, इसीलिए यहां बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारे चाचा ताऊ जी कंपनी पे कंपनी लगाए जा रहे हैं और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। हम एक ही अपने छोटे से दुकान में घिस घिस के रह गए। सो लेट्स फॉलो व्हाट ही इज सेइंग। आगे चलिए। ये मीनू मैम वाला है ना, अब मीनू आप बोलो। सबसे पहले हमारे यहाँ जो लोग थे उन लोगों को बहुत ये तो मेरी प्रॉब्लम थी, मीनू जो मेरी ईए है वो अब अपना प्रॉब्लम बता रही है कि इसने क्या क्या फेस। वहाँ पे जो हमारे स्टाफ थे उनको ये था कि उनको गूगल शीट पे काम करना नहीं आता, किसी ने कभी लैपटॉप नहीं चलाया, किसी ने कंप्यूटर नहीं चलाया, गूगल फॉर्म कैसे भरना है हमको नहीं पता। उनके दिमाग में था कि जो बैंक में जाके फॉर्म भरवाते हैं वही कुछ करना होगा, तो नहीं आता, हम लोग नहीं करेंगे। तो उस वक्त उनकी ये प्रॉब्लम थी। इसके लिए हम लोगों ने उन लोगों को, सभी लोगों को बुला के आराम से लैपटॉप जिनको देना था उन लोगों को लैपटॉप दिया। जिन लोगों को सिर्फ गूगल फॉर्म भरवाने थे उन लोगों को गूगल फॉर्म के बारे में बताया कि आपके फ़ोन पे होगा ये और आपको इस तरह से भरना है। उनको लैंग्वेज उनके हिसाब से हमने जिनको जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम थी उनका हिंदी में चेंज कर दिया था। और जो भी हमारे यहाँ बहुत सारे एम्प्लॉयज़ न्यू हायर किए थे वो लोगों को सिर्फ व्हाट्सएप और फेसबुक चलाना आता था, तो हमने उनको बताया कि किस तरह से मेल के बारे में, गूगल शीट क्या होती है, ये सारी चीज़ें उनको बताया कि किस तरह से एफएमएस देखना है, चेकलिस्ट देखना है, ये सारी चीज़ें हमने उनको बताई थी। एक सबसे बड़ा बहाना इन लोग को था कि हमारे फ़ोन से ना गूगल फॉर्म नहीं चलता, ओपन ही नहीं होता हमारे फ़ोन पे। तो हम लोगों ने उनको फिर बोला कि ठीक है आप अपने फ़ोन दिखा दीजिए, और उसमें हमने सबके में गूगल फॉर्म भेजा और उसके बाद वो सबको चला के दिखाया किस तरह से काम करना। कई लोगों के प्रॉब्लम थी कि भाई हम लोगों को नहीं पता होता सारी चीज़। हाँ, एक ये सबसे बड़ा जो हमारे सामने प्रॉब्लम था, नेट नहीं चल रहा, कि मेरा तो नेट काम ही नहीं करता यहाँ पे।
वैसे कर रहा होता था बट उस वक्त में नेट काम नहीं करता था। तो हम लोगों ने उसके लिए सारे पूरे फैक्ट्री में वाईफाई का कनेक्शन हम लोगों ने करवा दिया। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स इन लोग की जो होती थी कि लाइक मुझे व्हाट्सअप नहीं चलाना आता, ये सब हमने फ़ोन चेक करे सबके, हटा दो सचिन, फ़ोन चेक करे इन लोगों के तो देखा तो फेसबुक पे भी हैं ये लोग, व्हाट्सअप में भी सारे दिन ऑनलाइन होते हैं। तो इनके जो एक्सक्यूज़ होते हैं ना स्टार्टिंग में, वो सारी चीज़ हम लोगों ने इन लोगों को चेक किया, बताया कि भाई ऐसा कोई काम नहीं दे रहे हैं जिससे कि आप लोग डिस्टर्ब होने वाले हो या सारा दिन फॉर्म ही भर रहे हो। जल्दी करो, मीनाक्षी सर बोल रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी थी, मैं थोड़ा सा जल्दी में आप लोग को बता देती हूँ कि हमारे स्टाफ जो थे वो लोग पीसी जब उनको कॉल करती थी तो बड़ा नाराज़ हो जाते थे, हेल्प टिकट रेस करते थे तो बहुत नाराज़ हो जाते थे कि क्यों आप हमको कॉल कर रहे हो, हम लोग क्या आपको रिपोर्टिंग करने वाले हैं? Okay, guys, just to put a perspective on this, so now what Meenu's talking about are going to be some of the challenges. या तो आप फेस कर रहे हो और नहीं कर रहे तो थोड़ी देर बाद करना शुरू कर लोगे। हाँ, ये आएगा Let me- शायद। ये आएगा नहीं, ये 100% आएगा। और ये सब चीज़ें क्यों मैं बोल रहा हूँ कि रेलिवेंट है, एंड हाउ दे हैंडल इट, दे हैंडल इट इन देयर वे। सम आप लोग अपने तरीके से हैंडल करोगे, कुछ सीख के जाओगे, कुछ समझोगे, बट ये सारी चैलेंजेस हर बैच में नियरली सबको आती हैं और आएंगी। सो दीज आर चेंजेस which will happen in your organization and you have to deal with them. Yes? So I actually speaking, I have no idea what he was going to present today. I thought it was going to be a regular sharing, like, you know, normal होता है कि मैंने ये प्रॉब्लम थी, फिर मैंने ये सिस्टम किए, फिर मैंने वो सिस्टम किए और ये रिजल्ट मिल गए. So but this is a totally different sharing that he has prepared, which is very nice. I want you to look at it from the problems that you will start facing. You might face, you might not face. If you don't face it, wow. But if you do, then you need to see how you're going to handle it. Yes? सर हम आपको ये पूरा डेक भेज देंगे, आप चाहो तो अपने ग्रुप में लगा लेना, आप ही को भेजेंगे। ये प्रॉब्लम आती है कि पीसी जब किसी सीनियर को बोलती है कि सर आपको ये काम करना है, आपको इतने बजे तक ये पूरा कर लेना है, ये काम नहीं क्यों नहीं हुआ, उस वक्त में ना उनका ईगो आ जाता है सामने कि अब ये 2 दिन की आई हुई लड़की मुझसे पूछ रही है, तो ये प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो उस वक्त में हमने उनको सब लोगों की हमने मीटिंग ली थी, उनको हमने बोला कि आप लोग प्लीज़ ऐसे मत सोचिए, एक तरह से आपको सपोर्ट कर रही हैं कि आपके कौन कौन से टास्क हैं और कौन सा टास्क आपको कितने बजे तक करना है, वो रिमाइंड करवा रही हैं। सो प्लीज़ उसको अदरवाइज़ में आप लोग ना लें। तो उन लोगों ने इस चीज़ को समझा, शुरू में प्रॉब्लम भी। एक चीज़ और मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि जब हम लोगों ने हेल्प टिकट शुरू किया, उस हेल्प टिकट के ऊपर में आपस में इन लोगों की फाइटिंग हो जाती कि तुमने कैसे मुझ पर हेल्प टिकट रेस कर दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। मतलब वो लिटरली फाइटिंग होती थी और हमारे पास तक की बात आती थी कि हेल्प टिकट पे भी लड़ाई हो रही है कि तेरी हिम्मत कैसे हो गई मुझे, मतलब वो तू तड़ाक पे चली जाती थी बात। फिर हम लोगों ने उनको बोला कि हेल्प टिकट रेस कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा मत करिए, सिर्फ एक आप लोग की सहूलियत के लिए कर रहे हैं। अभी ये लोग बताएंगे आपको, मैं बहुत जल्दी से इन लोग का एक बात करके मैं आपको बता देती हूँ कि अब कितना फ़ायदा हो गया है इनको। जिस चीज़ से ये लोग नाराज़ हो रहे थे, अब इनकी लाइफ कैसे चेंज हो गई, टोटली चेंज हो गई है। रामपुर एक ऐसी जगह है जो बिल्कुल लाइक वहाँ पे आप इंग्लिश के बारे में सोच ही नहीं सकते कि वहाँ पे कोई इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहा होगा, कुछ कर रहा होगा। ये लोग की लाइफ अब कितनी चेंज हो गई है FMSO चेकलिस्ट से, कितने ये लोग फ्री हो गए हैं। अब तो काम ही नहीं कर सकते। तो एक बार मैं उनसे बात कराऊंगी। सचिन हो गया आई थिंक ना हमारा। ये जनरली मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं कि हम लोगों ने लाइक उनके में फ़ोन का जो कनेक्शन था वो चेक किया था। तो ये सारे ये एक बार समझाओ अलाइनमेंट कैसे की, हाउ, बिकॉज अलाइनमेंट इज अ रियली की थिंग एंड स्पेशली इन अ प्लेस लाइक रामपुर, जो कि एक छोटा शहर है और सोचने का तरीका हो सकता है थोड़ा डिफरेंट हो। जी सर। तो यहाँ पे जो इन लोग की प्रॉब्लम्स थी, एक तो ये कि मेरे फ़ोन पे नेट नहीं चलता, जो कि हमने चेक किया चल रहा था। सिग्नल की प्रॉब्लम थी, हमने पूरी फैक्ट्री में हमने अपने जो वाईफाई का कनेक्शन है वो इम्प्रूव किया। दूसरी बात है, इनको ये हमने समझाया था गूगल फॉर्म भरना मतलब कोई कागज़ का फॉर्म नहीं भरना है। और इनके दिमाग में वही मैं आपको जो बता रही हूँ कि ये था कि जैसे हम गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं टिक करो ये सब, वो सारी चीज़ें नहीं हैं। बहुत सिंपल था। उनको बुला के मीटिंग करके स्क्रीन पे दिखाया, स्क्रीन पे भर के दिखाया, उसके बाद फिर उनके फ़ोन पे हमने भेजा लिंक और उसके बाद फिर हम लोगों ने उनसे फिल करवाया। जी
उस वक्त में हमारा 42 समथिंग था जी। तो बट ये प्रॉब्लम हमारे यहाँ क्या आ रही थी मैं आपको बताती हूँ। हमारे यहाँ हम लोगों ने सिक्योरिटी गार्ड जो कि आई थिंक 4th पास थे या 5th पास था, और जो हमारे ड्राइवर हैं वो 9th 8th पास थे। वो लोग के साथ प्रॉब्लम आ रही थी कि वो लोग कैसे फ़ोन पे इस चीज़ को फिल करेंगे, उनके साथ मेन इशू था। जो लोग काम कर रहे थे ऑफिस में उनका तो चलिए इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, इन लोगों को बहुत प्रॉब्लम थी। इनको फिर हमने इनके हिसाब से हिंदी में किया, तो हमारा अभी जो सिक्योरिटी गार्ड है, स्वीपर है, ड्राइवर है, सारे लोग फिल कर लेते हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनके लिए हमने हिंदी में कर दिया। बाकी जो अदर थे स्टाफ, उनको ये था कि भाई मेरे फ़ोन पे नेट नहीं चल रहा, देखा तो फेसबुक व्हाट्सएप सब चल रहे थे। इनकी मेन चीज़ जो हम लोगों ने करी थी इनके साथ, एक इनकी अलाइनमेंट मीटिंग ली थी, इनको समझाया था कि जो चीज़ हम अभी बता रहे हैं उससे आपकी लाइफ कितनी चेंज होने वाली है। इनसे ही इनके प्रॉब्लम्स हमने सुने कि क्या होता है। मैं एग्जांपल देती हूँ बहुत जल्दी से कि फॉर एग्जांपल स्टोर का, कि कहीं या परचेस डिपार्टमेंट में कि कोई एक इंडियन आया, वो पेपर रखा है, अब सर ने अगर मांगा तो ढूंढ रहे हैं पेपर कहाँ है, वही पेपर नहीं मिलता जो सर मांग रहे होते थे, सारे पेपर मिल जाते थे। आज की डेट में अगर इनको आप पूछेंगे ना तो ये लोग तो आपको पिछले आई थिंक 5-6 साल पहले का भी रिकॉर्ड निकाल के दे देंगे जो हम लोगों ने अब सब करवाया है। तो एक क्लिक में ये लोग बता देते हैं, कोई टेंशन ही नहीं है इनको। और मेरे पीसी जो हैं, जो 9 to 6 काम करते हैं, अगर हार्डली मैं उनको चेक करूँ 3 घंटे से ज़्यादा काम नहीं है उनका। Can I also add to this that the best alignment meeting is launching one FMS. जब एक FMS लॉन्च हो जाएगा ना बॉस, और जब वो लोग उस FMS को चलाएंगे, वो सबसे बड़ी अलाइनमेंट मीटिंग होगी आपकी। सारे फैक्ट्री के लोग भागे भागे आएंगे कि प्लीज ये भी कर दीजिए। 2 साल हो गया मुझे कोई FMS मैंने नहीं बनाया है, 5, 7, 8, 10 इन लोगों ने बनाया है। सिर्फ आधा घंटा लेके आते कि सर इसकी अंग्रेजी ठीक कर दीजिए, उसके अलावा मेरा कोई काम नहीं है FMS में। I swear I don't know what are the FMSs which are now running in the factory because she is running everything. एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगी, बीच में एक बार अयोध्या के टाइम पे 3 दिन के लिए नेट बंद हो गया था। उसमें उस वक्त में ऐसा हुआ था कि मुझे फ़ोन आ गया था कि मैम कैसे भरना है, हम लोग को तो भूल गए सारा सिस्टम पहले कैसे काम करते थे, अब क्या करें। हम लोगों ने पहले से इसके लिए प्रिकॉशन लेके रखा हुआ है कि अगर कभी किसी वजह से नेट बंद हो जाता है और सारी चीज़ें गूगल शीट पे, तो क्या करेंगे। हमने एक्सेल शीट पे बनाई हुई है, प्रिंट आउट निकाल के सबको दे दिया था, तब इन लोगों ने काम शुरू किया। नहीं तो इन लोग के सबके हाथ पैर फूल गए थे कि अब करना क्या है, सब भूल गए मैम कैसे होगा। तो हमने एक्सेल शीट पे सारा कन्वर्ट किया, वहाँ से लेके इनको दिया, इन लोगों ने काम किया। अदरवाइज़ अब ये लोग ना बिना इसके FMS और चेकलिस्ट के एक काम नहीं हो सकता हमारी फैक्ट्री में, और सारे लोग बिल्कुल टेंशन फ्री हो गए। आगे चलो मीनू। हो गया मेरा, हो गया। सचिन बताओ, गूगल शीट से तुमने उसमें एक्सेल शीट में कॉपी कर लिया था? नहीं, तो कंप्यूटर पे तो एक्सेल शीट से आप निकाल। नो, यू आर राइट, बहुत टाइम तक इंटरनेट नहीं चला, 3 दिन रात को हमने पहले करके रखा हुआ था। अच्छा, ये 3 दिन की बात है, जिस वक्त इंटरनेट डाउन हो गया था, हमने उसको खाली एक्सेल पे उतार लिया और इन लोगों ने उस एक्सेल, हमने फिर प्रिंट आउट ले लिया, प्रिंट आउट लेके फिर इन्होंने उसको भर के, जब वो चालू हुआ तब इन्होंने उसको लोड कर दिया। नहीं, ये जो गूगल शीट है ना, इसको एक्सेल शीट में हमने पहले से करके रखा हुआ था, इसीलिए नेट नहीं चलेगा तो गूगल शीट भी नहीं चलेगा। The whole format was made on an Excel sheet ना, so they could take it down। वहाँ से हमने प्रिंट आउट निकाल लिया था, वो लोग हाथ से नोट कर करके लाइन खींच के उसके बाद जब जैसे नेट चला तो हमने उसको What we are trying to say is that is the height of dependence which people who don't know how to speak English, who are not educated, they had on this system, not us। हमने नहीं पुश किया कि हम ये सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उन्होंने खुद बनाया और आज उसके बिना वो लोग चल रहे हैं। आप सुनेंगे अभी इन लोगों की बात, आगे चले। Yes, lastly I just want to say one thing guys, अगर आप लोग डरे हुए हैं, सिमटे हुए हैं, अंडर कॉन्फिडेंट हैं, लूजर के जैसे फील कर रहे हैं और गिव अप करना चाहते हैं और दिमाग का दही हो रखा है, राइट? एवरीबडी हु फील्स लाइक दिस, at least I also used to feel like this and I still feel like this many times, then just remember one thing, that being uncomfortable is the new sexy. All right guys, we are all super sexy because we are so uncomfortable. जब uncomfortable होगे तभी तो ग्रोथ होगा ना बाबा। सीड से कितना दम निकलता होगा उस प्लांट को बाहर निकलने के लिए। इन्होंने आपको इतना नीचे गाड़ा है just so that you can now germinate. जिंदगी ने हमको कितना नीचे गाड़ दिया था,
इन्होंने हमको उखाड़ा और फिर प्रॉपर पौधे के जैसे प्रॉपर सॉइल के साथ फर्टिलाइजर देके, सनलाइट देके, रेन देके हमें अब गाड़ा है। और हम बार बार वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, मत करो, जैसा कर कह रहे वैसा करो। एंड यू ऑल, एंड जस्ट रिमेंबर दैट बीइंग अनकंफर्टेबल इज द न्यू सेक्सी। कीप दिस एज योर मंत्रा। ऑलराइट गाइस, लेट्स गो अहेड। मीनू बुलाएं अपने, आइए आप लोग सब आइए, जल्दी आइए। ए हीरो के जैसे एंट्री करो वहां से। चलो चलो ताड़ाताड़ी यशु, कम फ्रॉम देयर, कम फ्रॉम देयर, कम फ्रॉम देयर। Guys, one round of applause, large one for my people, please. It takes a lot of courage to stand over here. आइए। One round of applause, please. देखिए आप लोग सब सुपर हीरो हो, यहाँ आ गए हो, कितनी बड़ी बात है। चलिए ये माइक लीजिए। मीनू, नाउ यू कंडक्ट। हाँ सर, आपको कुछ क्वेश्चन पूछने हैं इनसे। जी सर, कौन सी शीट दिखानी है बता दीजिए। तो मैं, मेरे पास अभी परचेज डिपार्टमेंट से सिक्योरिटी गार्ड हैं, सिविल इंजीनियर हैं, ड्राइवर हैं, पीसी हैं और लैब से हैं और परचेज डिपार्टमेंट का लेबोरेटरी इंचार्ज। पीसी। अच्छा जी जी, आप शीट से चालू करो ना। परचेज का एक ओपन कर। लेट हिम शो इट। अच्छा, लेट आतिफ शो इट। आतिफ का। आतिफ क्या करते हो, कौन हो, क्या करते हो, एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, एक सेकंड का इनसे। Hello everyone. My name is Mohammad Atif and working as a civil engineer in Rampur Fertilizer. So, contractor बोलो बोलो। यहाँ मैं जो कॉन्ट्रैक्टर एफ मेन मेरा जो FMS है वो कॉन्ट्रैक्टर FMS है, क्योंकि मेरे सारे काम कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ही होते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी कॉन्ट्रैक्टर FMS क्या होता है। अपने ना फैक्ट्री में जाते हैं एज एमडी या अपने ऑर्गेनाइजेशन में, बोलते हैं ये ठीक कर दो, ये ठीक कर दो, ये ठीक कर दो। 15 दिन बाद जब हम वापस आते हैं तो हमें लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि खाली ब्लेम चल रहा है। अब जब मैं जाता हूँ फैक्ट्री के अंदर या इन लोगों को भी कोई चीज़ ठीक करानी होती है, तो हमने एक कॉन्ट्रैक्टर FMS बना दिया। जैसे ही मैं मुंह से कुछ निकालता हूँ वो कॉन्ट्रैक्टर FMS में चल रहा है। अभी आपको समझाएंगे। आतिफ, एक सेकंड खाली बताओ, तुम ज्वाइन कैसे किए थे मेरे यहाँ पे, एज व्हाट यू ज्वाइन? परचेज असिस्टेंट। अच्छा, आप परचेज असिस्टेंट थे, उसके बाद? उसके बाद फिर मुझे सिविल में ट्रांसफ़र कर दिया गया, क्योंकि मेरी एजुकेशन, मेरा एक्सपीरियंस सारा सिविल इंजीनियरिंग में था। तो उसके बाद आप परचेज भी पूरा जानते हो? पूरा, मतलब अगर परचेज वाला चला जाए तो आप पूरा देख लोगे, डिस्पैच भी पूरा देख लोगे। एक एक आदमी आपके पूरे फैक्ट्री को चला सकता है। सीरियसली, दैट्स व्हाई आई गॉट दीस गाइस। सर, दे शुड आल्सो आस्क क्वेश्चंस वंस ही शोज। दिखाइए। First is, what is this? This is the FMS for? कॉन्ट्रैक्टर FMS मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्टर को काम देते हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल काम देते हैं जो फैक्ट्री में नहीं होता है, उसका FMS बना दिया। क्योंकि हम ना एज MDs चलते रहते हैं फैक्ट्री में, बोलते हैं ये ठीक कर दो, वो ठीक कर दो, और कुछ होता नहीं है, पर अब होता है। ये जो स्क्रीन पे हमारा कॉन्ट्रैक्टर FMS, जिसमें हम किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को कोई भी हम जॉब देते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक प्रपोज़ल लेते हैं, और जो प्रपोज़ल हम अपने मैनेजिंग डायरेक्टर से अप्रूव कराते हैं, जो कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप में ये या फिर किसी मैम के थ्रू अप्रूव हो जाता है और यहाँ अपडेट हो जाता है। उसके बाद हमें 120 आवर्स मिलते हैं, जिसके लिए हमें सिर्फ उसका एस्टिमेट और कॉस्ट निकालनी होती है, और कॉस्ट निकाल कर हम उसको दोबारा अपडेट करते हैं, और अपडेट करने के बाद उसका अप्रूवल फिर आता है MD हैंड से। उसके बाद सर का इसमें कोई भी रोल नहीं रहता। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप इसका अप्रूवल, इसकी फुल किटिंग, और फिर इसके बाद इसकी कमेंसमेंट कंप्लीशन, वो सारे हम 1 बाय 1 फुल किटिंग क्या होता है यार? सर, फुल किटिंग जब भी हम कोई जॉब देते हैं तो उसका जब हम एस्टिमेट तैयार करते हैं, तो उसमें हम सारा A to Z सारा सामान जो हमें यूज़ करना है, हर एक चीज़ हम पहले से सारा कुछ मंगा कर अपनी फैक्ट्री में रख कर उसको चेक करते हैं कि हमारी जॉब में जो जो सामान भी लगना है वो सारा अवेलेबल है। उसके बाद ही हम जॉब शुरू करते हैं, उससे पहले हम शुरू नहीं करते। तो बिना फुल किटिंग के कुछ नहीं शुरू होता? कुछ नहीं सर। वंडरफुल। और आप फुल किटिंग ऑफिसर हैं? नहीं, फुल किटिंग ऑफिसर स्टोर डिपार्टमेंट से हैं। अच्छा, इसके पहले आप थे ना? कौन था? इससे पहले मैं ही था। अच्छा, बट ये काम करने वाला तो हमने इसको हटा दिया और स्टोर को बना दिया फुल किटिंग ऑफिसर। ठीक है जी। क्योंकि ये चोरी करने लगा था। आई थिंक आउट ऑफ 259 प्रपोजल्स
2 प्रपोजल ऐसे मैंने पकड़े पिछले 4 साल में जिसका फुल किटिंग नहीं किया था, दैट्स ऑल. सो दे आर वेरी वेरी केयरफुल नाउ. तो अगर फुल किटिंग नहीं होता तो काम रोक देते हो, चलने देते हो? नहीं, काम तो शुरू नहीं होता ना, जब फुल किटिंग हो जाएगी उसके बाद ही काम स्टार्ट होगा, क्योंकि हमारी जो कमिटमेंट का स्टेप नहीं मगर लेट नहीं हो रहा काम? नहीं सर, लेट हो रहा है वो ठीक है, बट काम स्टार्ट नहीं होता. यू नो गाइस, एक है आपको बहुत लोग आके एफएमएसएस दिखाए हैं, आप एफएमएसएस देखिए, बट उस एफएमएस के अंदर आज मत घुसिए. जो मैं यहाँ पे इन लोगों को लाया हूँ या हम लोग इनको लेके आए हैं यहाँ पे, आप लोगों को दिखाने के लिए लेके आए हैं कि ये एक्चुअली कैसे चलता है. मालिक तो कुछ भी बोल देगा, राहुल जी बोलेंगे कूदो, मैं कूद जाऊंगा, पर ये तो नहीं बोलेंगे ना राहुल जी के कूदने से, ना मेरे बोलने से. इनमें से कौन से पुराने वाले लोग हैं जिन्होंने ट्रांजिशन देखा? कश्यप जी, कुशवाहा जी, पंत जी एंड डिम्पल. डिम्पल इज माई ड्राइवर, ही इज क्लास 9 पास, ही विल शो यू व्हाट ही डज. यानी आप लोगों में से कितने लोगों ने ट्रांजिशन देखा? पहले आराम से चलता था, हाँ, लाला की दुकान, और अब चेंज हो गया. तो जब चेंज हो रहा था तब आपको कैसा लग रहा था? सर उस समय तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी कि ये कैसे मैं करूँगा, क्योंकि पुराना इतना 23 ईयर से मैं वो पुराने सिस्टम पे ही काम करता आया हूँ. आप क्या देखते हो? अब तो बहुत इजी लगता है कि ये कि पुराने सिस्टम पे मैं वर्क नहीं कर पाऊँगा. मैं सर लैब इंचार्ज हूँ. हाँ जी, लैब इंचार्ज. लैन इंचार्ज? जी लैब, ओके ओके ओके, लैब इंचार्ज. जी सर. आप Okay. करते क्या क्या है? सारा रॉ मटेरियल का टेस्टिंग होता है, और जो फिनिश गुड हमारा होता है उसको टेस्ट करते हैं सारा, और जो भी रॉ मटेरियल आता है फर्स्ट स्टेप पे उसको पहले चेकिंग करते हैं पॉइंट पर ही. हमारा इंडेंट चढ़ाते हो? इंडेंट भी अपलोड होता है, जैसे परचेज का नहीं तो इंडेंट भी अपलोड करना सारा चीज़ का. और ट्रक और टैंकर चेकिंग का होता है कि जैसे हमारा टैंकर है, एम्प्टी टैंकर आता है, वो हमारा डर्टी है क्लीन है, उसको भी चेक करना है. डर्टी है तो उसको नॉट अप्रूव करके क्लीनिंग के लिए बाहर भेज देते हैं. सारे रॉ मटेरियल का भी फोटो आप खींचते हैं? और सारा हमारा जो सल्फर का रॉ मटेरियल आता है उसका फोटो पिकअप करना, सारा एफएमएस में अपलोड करना, हमारा वो क्वालिटी के अकॉर्डिंग है कि नहीं है वो सारा चेक करना हमको. वेरी नाइस. तो अब ये सब ठीक ठाक हो जाता है गूगल शीट और गूगल फॉर्म और इन सब से? अब सर प्रॉब्लम नहीं आती है, फ़ोन पे भी है, लैपटॉप पे भी, अब तो ईजी लगता है. शुरू में आपको डेटा लोड करने में प्रॉब्लम आई? शुरू में थोड़ा नेट की प्रॉब्लम रहती थी, इशू रहता था नेट का, इसलिए नहीं कर पाते थे थोड़ा. अब तो वाईफाई, अब प्रॉब्लम नहीं आती. अगर अपने क्वार्टर पे भी है वहाँ भी अपलोड कर सकते हैं हम ये चीज़. क्वार्टर से भी अपलोड कर लेते? जी जी. मैं सर, कॉलोनी इसको- कैंपस सर, ये में ही रहता हूँ. अकेला लैब इंचार्ज है हमारे पूरे फैक्ट्री में, इससे पूछिए कि जब ये छुट्टी पे रहता है तो क्या करता है. गाइस डोंट गो ऑन द शीट्स. आई वांट छुट्टी पे कैसे काम चलता है? आप दिल छुट्टी की पे हो तो? question- सर ऐसा है कि मेरे प्लांट में ही है कि प्लांट इंचार्ज हैं, उनका मेरा आपस में कोऑर्डिनेट है. अगर मैं बाहर हूँ तो उनको मैं कुछ चीज़ें ऐसे स्टेप सिखा दी है कि वो अपना इतना काम, उनको ये प्रॉब्लम आती है तो फ़ोन पे कांटेक्ट करते हैं, या किसी में जो प्रॉब्लम आ रही है मैं पिक्चर उनसे ले लेता हूँ, या इंडेंट नंबर कोई भी ले लेता हूँ, मैं अपलोड कर देता हूँ वहाँ से, कहीं भी, यहाँ से भी बाहर रहता हूँ. तो ऐसा मैं- छुट्टी पे भी काम नहीं रुकता आपका? नहीं सर, ट्रेन में भी चल रहा हूँ तब भी मैंने काम किया. अभी पिछले मंथ में शादी में गया था तब भी मैंने किया. बड़ी सिस्टम बना रखा है. जी बड़ी सिस्टम है, जैसे कि मैं अगर लीव पे जा रहा हूँ मैंने इनको बड़ी बना दिया तो मेरे अगेंस्ट में ये काम करें. इनको अगर प्रॉब्लम आ रही है मुझसे कंसल्ट करते रहेंगे भाई फोन. वेरी नाइस. ओके. मतलब लीव स्लिप पे लिखना होता है कि तुम्हारा बड़ी कौन है, तभी तुमको छुट्टी मिलती है. अच्छा, लीव फॉर्म पे भर के लीव- देते हो कि जी मेरा सर। बड़ी कौन है, मेरे पीछे मेरा काम कौन संभालेगा? बड़ी का नाम भी भरना पड़ता है, उससे सिग्नेचर भी लेने में, मतलब वो पूरा रजामंदी कि वो आप एग्री है कि नहीं है. ये सर वो बाद में ये मना नहीं कर सकता कि मैंने साइन नहीं किया मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा. तो शुरू में तो ये सब नहीं था? नहीं सर, शुरू में तो बहुत प्रॉब्लम्स थी. जैसे कि सपोज मेरे यहाँ पहले रॉ मटेरियल का टैंकर ट्रक आता था सल्फर का, गेट पर ड्राइवर आके खड़ा हो गया, वो 10 जगह पेपर लेके जाता था, मेरी गाड़ी खाली करवा दीजिए. वहाँ के आप बाबू कोई लोग क्या गेट पर सिक्योरिटी भी के बोल दी, वह भी रुको अभी नंबर नहीं है, जब नंबर आएगा तब खाली कराएंगे. अब लेकिन ऐसा नहीं, उसने पेपर दिए नहीं, सिक्योरिटी को तुरंत गूगल फॉर्म में अपलोड करना पड़ेगा उसको. वो जैसे ही अपलोड करते हैं इसके बाद नेक्स्ट स्टेप मेरा आ जाता है उसको चेकिंग के लिए. तो ये लोग अब सब कर लेते हैं सारा? सारा 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 शुरू में स्टार्टिंग प्रॉब्लम, अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है. ओके. और अब ओके, सो परचेज कौन देखता है? परचेज कोई? हाँ, आप पहले से हो कि अभी नए हो? सर मैंने 2018 में ज्वाइन किया था एज अ डीओ, डाटा एंट्री ऑपरेटर. अच्छा, डेटा एंट्री जी ऑपरेटर. जी. तो उसके सारा डेटा आप एंटर करते हो? नहीं सर, उसके बाद मुझे परचेज डिपार्टमेंट में एज अ असिस्टेंट ट्रांसफ़र कर दिया गया. मगर पहले आप डेटा एंट्री करते थे? जी जी. तो मतलब सबके पास जा जाके डेटा लेते थे? नहीं सर, डेटा हमारी एंटर जो करने में क्या प्रॉब्लम आती? रामपुर जैसी जगह पे जहाँ पर लोगों को डेटा, गूगल फॉर्म ये सब नहीं आता, नहीं करते, नहीं इच्छा है.
मीनू आपको मालूम होगा या इनको? सर शुरू में तो वही नेट वाली दिक्कत इनको आ रही थी, दूसरे उसके बाद ये था कि हम लोगों ने इनको प्रिंट आउट दे दिए थे, उस पर टिक करते थे, उसके बाद ये लोग अब सब बैठ के चेक करते थे, कहीं पे अगर इनको कहीं कुछ समझ में नहीं आता था तो HOD से जाके पूछते थे, बट सब ऑफिस में इनका हो रहा था काम। फिर इनको हमने परचेस में ट्रांसफ़र कर दिया था। तो इस टाइम सर मैं पूरी परचेस देखता हूँ। Okay, okay, got it. What else? So would anybody like to share something पंत else? साहब, सर मेरा नाम आशु पंत है सर, और मैं एज अ स्टोर इंचार्ज रामपुर फर्टिलाइजर्स में काम करता हूँ, और मेरा FMS बना हुआ है इसमें। और मैं आज मुझे शायद सर ने कहा भी, मैं ही पहला शख्स हूँ जो बहुत रोया था आंसुओं से। बहुत मुझे प्रॉब्लम आई थी सर क्या के पास प्रॉब्लम आई आके। थी? प्रॉब्लम यही आई थी कि पहले हम मैनुअली काम करते थे, सारा अपने पास रिकॉर्ड रखते थे, लेकिन एक परेशानी ये थी कि FMS में आने के बाद जो बना हुआ था उसमें आइटम्स की इमेज वगैरह अपलोड करनी पड़ती थी हमें टाइमली, और ये काम हमें 24 आवर्स के अंदर करना पड़ता था। और उसके लिए क्या था, इंडेंटर्स का वेरिफिकेशन ज़रूरी होता था, उससे हम मटेरियल को चेक करवाते थे। तो वो जो था सीरियसली नहीं लेता था कि मतलब मैं अब कर दूंगा या थोड़ी देर बाद कर दूंगा, तो उसमें हमारा यहाँ पे डिले हो जाया करता था। तो इसके लिए नहीं, तो वो सब तो ठीक है, मैं कह रहा हूँ आप एज अ पर्सन जब आपने ये सिस्टम शुरू किए तो आपको क्या मुश्किल आई थी? मुश्किल यही चीज़ें आई थी सर सामने कि मेरे नहीं इमोशनली कि भाई ये क्या सिस्टम क्या कर रहे हो, या ऐसा कुछ नहीं हुआ? बिल्कुल ही अजीब सा लग रहा था, क्योंकि हैबिचुअली नहीं थे, इस चीज़ की हैबिट में ही नहीं था सर। वही अपना मैनुअल पुराने वाले तरीके से हम काम को कर रहे आप थे। कितने साल से काम कर रहे हो रामपुर? मैं सर 2017 में आ गया था यहाँ पे। अच्छा। और उससे पहले भी मैंने कई कंपनीज में काम करा है, लेकिन यहाँ बिल्कुल डिफर ही था मेरे लिए ये। लेकिन आज सबसे ज़्यादा सुकून में शायद मैं ही हूँ, और मैं ही बंदा हूँ जिसका सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ था लास्ट टाइम। मैंने अपने स्कोर को अपडेट रखा था। सुकून में क्यों हो? क्योंकि सर अब मुझे कोई अपना मेरा टाइमली काम होता है और परफेक्टली होता है। मेरे पास आज से 3-4 साल पहले का भी डाटा रखा हुआ है। अगर आज की डेट में मुझसे आप पूछें कि ये इंडेंट्स कब था, क्या था, वो सारा डाटा मेरी स्क्रीन पे है। मैं आज से 5 साल पहले का भी रिकॉर्ड दे सकता हूँ। नहीं, सुकून क्यों है काम में? बस सर ये है कि मुझे इत्मीनान है कि मेरा काम टाइमली हो रहा है, अच्छा हो रहा है। मैं किसी को भी जवाब दे सकता हूँ कि हाँ मैं यहाँ पे ये मैंने ये किया है, और इसके साथ मैनुअल भी अपना करता रहता हूँ। नहीं, पर्सनल मतलब काम का सुकून, काम अच्छा चल रहा है वो नहीं पूछ रहा मैं, कह रहा हूँ पर्सनली सुकून क्यों है? सर मेंटली स्ट्रेस नहीं है मुझे, फ्री हूँ अपना, हर चीज़ को बारीकी से देखता हूँ, बस यही मेरा। पहले क्या स्ट्रेस था? पहले स्ट्रेस ये था कि मटेरियल्स की चेकिंग वगैरह में और दौड़ भाग में रिटिन वर्क ज़्यादा था। अब आज की डेट में उतना रिटिन वर्क मेरे पास नहीं है। तो अब ये सब अपने आप हो रहा है? अपने आप हो रहा है सर, FMS में हम इजीली कर लेते हैं। Very nice, excellent. So would you like to show some FMS which has snapshots? इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम दिखाओ, आप दिखाइए, IMS दिखाइए अपना। They have also started मेंटेनेंस, क्या IMS, अच्छा वो मेंटेनेंस FMS है। तो जब मैंने कॉन्ट्रैक्टर का FMS बनाया तो इन्होंने मेंटेनेंस FMS भी अपना बना लिया 2-3 महीने पहले, कि हमारा इंटरनल क्या मेंटेनेंस हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, टाइमली हो रहा है, नहीं हो रहा है, लाइक रियली प्रोफेशनल सर। तो ये लोग अब खुद बनाते हैं सब? यस सर, मैं बिल्कुल भी मतलब खाली इंग्लिश के लिए तो FMS ये लोग खुद बनाते हैं और खुद ही। मीनू, अब आई वांट टू टॉक टू द स्टाफ मोर। तो FMS अब स्टाफ खुद ही बना लेता है? सर हम लोग जो भी FMS बनाते हैं उससे रिलेटेड स्टाफ को साथ में बिठा लेते हैं, तो हम ही बनाते हैं। अब तो सर नहीं होते, PC का जब एक्सप्लेनेशन होता है तो PC साथ में होती है। तो वो मतलब अब स्टाफ ही सारा देखता है? हाँ जी, क्या सिस्टम बनाना, क्या सिस्टम चलाना, क्या ये करना? मुझे बता देते हैं कि मैम हम लोग को ना एक FMS बनाना है, अब इस चीज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर हम लोग, मैं, सचिन और जो भी स्टाफ को नहीं तो प्रॉब्लम आती है तो अब आपको आके क्या बोलते हैं? ये लोग आके मुझसे कहते हैं कि मैम हम लोग को लगता है कि एक FMS और बना दीजिए, तो अब ये प्रॉब्लम आ रही है, तो हम लोग फिर सर से बिना पूछे ही बना लेते हैं, क्योंकि इनको दिक्कत आ रही है तो मुझे इनको काम करना होता है, तो इनके लिए हम एक FMS बनाते हैं, फिर सर को बता देते हैं। तो जहाँ इनको प्रॉब्लम आती है आके ये सिस्टम मांगते हैं? हाँ, ये खुद आके बोलते हैं कि एक FMS या चेकलिस्ट बना दीजिए, क्योंकि अब इजी हो गया है इनके लिए, तो ये लोग खुद से आके बोलते हैं कि एक चेकलिस्ट बना दीजिए या FMS बना दीजिए, या किसी FMS में कोई स्टेप ऐड कर दीजिए, या कोई स्टेप एक्स्ट्रा है तो बोलते हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसको हटवा दीजिए, तो फिर हम सर को बता के फिर वो हटा देते हैं या नया ऐड कर देते हैं। वो अब क्योंकि इन लोग काम कर रहे हैं ना, तो इनके हिसाब से मैं चेंज कर देती हूँ। वेरी नाइस। ये आपकी IMS रिपोर्ट है? जी सर। तो ये रोज डेटा, रोज स्टॉक एंटर हो जाता है, रोज स्टॉक एग्जिट हो जाता जी है? सर। ये IMS है, ये हमने एडिशन किया सर परचेज कंजम्पशन का। वेरी नाइस। तो एक परचेज का भी इसी में इंक्लूड कर दिया क्या?
क्या है ये भैया? हेलो क्या सर। पूछ रहे हैं? ये किसी को नहीं मालूम क्या है। सर मुझे नहीं पता, मीनाक्षी बताओ ना। सर ये हमारा IMS है और इसमें हमने आइटम्स को रेगुलर्स और वंस में रख रखा है। रेगुलर मीन्स जो हमारे डेली यूज वाले आइटम्स हैं उनका हमने स्टॉक मेंटेन कर रखा है। एज दिस इज 5 इज मैक्स लेवल, इसका 5 मैक्स लेवल है, इतना हमारे पास स्टॉक हर समय अवेलेबल होना चाहिए। 3 कैटेगरीज में इसको डाल दिया गया है। ग्रीन में है तो ये स्टॉक हमारा नॉर्मल है, येलो होते ही ये हमारा इंडेंट के लिए तैयार हो जाएगा। हमें इंडेंट करना है और इतना स्टॉक मेंटेन करते हुए चलना है। और वंस टाइम में ये है कि हम इस आइटम को एक ही बार मंगा रहे हैं, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर इन फ्यूचर उसकी ज़रूरत होगी तो हम इंडेंट कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम सर सारा मेंटेन करते हैं अपना IMS। परचेज का सिस्टम इसी पे चलता है? जी, परचेज होगी तो परचेज इसमें एंट्री हो जाती है आगे। नहीं, परचेज का ट्रिगर कहाँ से आता है? यहाँ से आता है? नहीं, परचेज में जो मटेरियल्स आता है उसकी एंट्रीज जब मैं करता हूं तो परचेज इसमें एंट्री हो जाती है। परचेज ऑर्डर जी क्या ऑर्डर करना है? जी, स्टार्टिंग में FMS में ये सारा इंडेंट वगैरह अपडेट करते हैं। उसके बाद जब मटेरियल आ जाता है तो FMS खोल दीजिए सर एक में, परचेज वाला। परचेज वाला FMS। और एक वो गार्ड का भी दिखा दीजिए आपका, वो बड़ा यस यस सतीश, इस टाइप बता दो। जैसा कि आप लोग सब देख रहे ये आप लोग सबने बना लिया अपने परचेज के या ऑर्डर टू कलेक्शन? यस, इज दिस व्हाट इट लुक्स लाइक? परचेज जहां से भी बनाओ, ट्रिगर पॉइंट छोड़ दो। सो ये 1 मिनट आगे चलना, इसको खोल के दिखाना एक आधा लिंक इसमें क्या है। ये लिंक क्या है? ये जो लिंक है बोलो ना क्या ब्लू है वाला, भैया, बोलो ना। ये सर हमारा, नहीं ये ब्लू वाला लिंक क्या है? ये सर इंडेंट का लिंक है। जो हमारा इंडेंट अब रिक्वायरमेंट होती है सर, वो हार्ड कॉपी में सर ये फिल अप होती है। उसके बाद गूगल फॉर्म के माध्यम से ये उसमें FMS में अपडेट होती है सर। तो ये सारे जितने भी इंडेंट हाथ से बनते हैं वो सब इस पे अपलोड होते हैं? हाँ जी सर। सारी फैक्ट्री के सारे सारे जी इंडेंट जी। सर। तो वो गूगल फॉर्म से इसको चढ़ा देते हो? जी। ओके, ये कुशवा तुम ये चढ़ाते सर हो ना? पुष्पा जी करते हैं। आगे उस सर स्टेप नंबर 1 हमारा है जिसमें हमारे पास इंडेंट आ जाता है। ऊपर जाओ, ऊपर दिखाओ ना FMS। हाँ ये दिखाओ। हाँ दैट्स ओके। सो शॉर्ट में बता दो, उसके जी बाद जी, आगे स्टेप नंबर 1 में हमारे पास इंडेंट आ जाता है। सेकंड स्टेप में सर हमें वेंडर सर्च करना पड़ता है। उसके बाद इंक्वायरी फ्लोट करनी पड़ती है, आउटसाइड है, लोकल मटेरियल है, ये देखना पड़ता है। एंड थर्ड स्टेप में सर हमें उसकी अकाउंट चेकिंग करनी पड़ती है। हमें देखना पड़ता है कि लास्ट हमने किस वेंडर से किस रेट पे परचेस किया था, क्या डिस्काउंट लिया था, वो सब हमें देखकर उसमें गूगल फॉर्म द्वारा इसमें डन करना पड़ता है। उसके बाद सर हमारे पास जो कोटेशन रिसीव होती है उसे हम 4th स्टेप में डन करते हैं। ये दिखाओ जरा, जैसे कि अप्रूवल। हाँ सर, 4th स्टेप में कोटेशन डन करने के बाद जैसे कि हमारे पास 3 वेंडर की कोटेशन आई है एक मटेरियल के लिए, तो हम उसका एक कंपैरेटिव बनाते हैं। ये सर कंपैरेटिव का एक फॉर्मेट है। जैसे कि ये लोकल आइटम है तो इसमें मोस्टली मतलब सिंगल वेंडर ही रहता है। अब जैसे कोई आउटसाइड या कोई आउटसाइडर वो है सर, तो 3 वेंडर हैं जिसमें उसके लिए हमें कंपैरेटिव बनाना पड़ता है 3 वेंडरों का, और जिसे सर GM सर के द्वारा हम नेगोशिएशन करवाते हैं। उसमें रेट हो गया, डिस्काउंट हो गया, पेमेंट टर्म्स हो गए। माइक जोर से बोल लो। नहीं वो जोर से दूसरा बोलो। माइक दे दो उनको। हेलो, हाँ, हाँ। डिलीवरी डेट हो गई, ये सब चीज़ें सर इसमें हम नेगोशिएशन कराते हैं स्टेप नंबर 5 में, जो कि तो हर चीज का डॉक्यूमेंट सारा अपलोड हो जाता है? हाँ जी सर। उसके Very बाद nice. नेगोशिएशन जब हो जाता है हार्ड कॉपी में, उसके बाद हम इसे इसमें गूगल फॉर्म के माध्यम से इसमें अपलोड करते हैं। और step number order to 5 में। delivery? उसके बाद सर जब हमारा नेगोशिएशन पार्ट्स कंप्लीट हो जाता है तो हम स्टेप नंबर 6 में आते हैं, जो वो ठीक है। अब ऑर्डर टू डिलीवरी एक बार दिखा दो। CRM टोटो दिखाओ। मीनाक्षी CRM दिखा दो। ये सर हमारा CRM टोटो है। इसमें सर जब हमारा टैंकर्स गेट पर आता है तो सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन देती है कि टैंकर्स आ गया मार्केटिंग असिस्टेंट को, तो मार्केटिंग असिस्टेंट उसके लिए चालान एक तैयार करता है और वो गूगल फॉर्म के थ्रू अपलोड कर देता है। आप वो दिखा दी। चालान जी, चालान सिक्योरिटी गार्ड वाला दिखाओ।
Meenu, call the guard. Yeah, absolutely, sir. I just have one testimonial for it, not more than 40 seconds. Just for 40 seconds from somebody very special. Guard. गनमैन वाला आया एम्प्लॉयमेंट वाला Employee in out दिखाओ. We even have all the employees who come in and go out. That is also, he's just going to show the employee in out what he does. मीनाक्षी ये क्या है? अच्छा आप बताइए. मेरा नाम सत्यपाल, मैं सिक्योरिटी गार्ड की हैसियत से आपके जो है एम्प्लॉयमेंट अटेंडेंट एफएमएस के बारे में जानकारी दे रहा हूँ. आप स्टेज पे खड़े होके तो ठीक है. सबसे पहले हम जो एम्प्लॉयमेंट या जो है उसका फ़ोटो खींचते हैं. उसके बाद गूगल फार्म में उस फार्म को अपलोड करते हैं, यानी फ़ोटो. उसके बाद उसका नाम सेलेक्ट करते हैं. उसके बाद ये देखते हैं कि अगर उसका रेस्ट है तो ओवर टाइम में जाएगा, और रेस्ट नहीं है तो उसकी जो जनरल ड्यूटी होगी. उसके बाद वो सबमिट कर देते हैं. उसके बाद उसकी एंट्री हो जाती है. तो ये सब आप करते हो? ये हाँ सर, मैं करता हूँ. आपको कितने महीने हुए हैं? 3 साल हो गए सर मुझे. 3 साल हो गए जी. ओके, तो ये इसमें क्या फोटो वोटो क्या लगी हुई है? ये क्या फोटो है? ये फोटो उनका रहबर अली वो उमा शंकर है सर. नहीं मतलब ये क्या ये फोटो क्यों खींचते हो? फोटो खींचते सर. फोटो से जो है हमें कम समय लगता है और हमारे कंपनी कार्य में जो पारदर्शिता आती है. टाइम और डेट भी आता है. हाँ, तो टाइम ये डेट फोटो दोनों क्यों खींचने की जरूरत है? फोटो इसलिए खींचते हैं कि अगर मान लो पहले तो ऐसा होता था तो हमारे पहले जो एंट्री होती थी वो बहुत कार्ड पे होती थी. हाँ. और अब जो है एफएमएस के माध्यम से यानी कम समय लगता है और काम जो है उसमें पारदर्शिता आती है. जो है आप टेक्स्ट बुक आप इम्प्रेस करने के लिए मत बोलिए ना. आप बोलिए कि एक्चुअली आप क्यों करते हैं उसको, मतलब कम समय लगता है, क्या होता है वो सबको पता है. आप बताइए कि आप करते क्यों हैं इसके ऊपर. आपने कभी देखा है क्या क्या होता है इसको करने के बाद? आपने एफएमएस देखा है आज के पहले कभी? आप तो खाली गूगल नहीं सर. नाउ सी उससे पहले कहीं नहीं था. माय पीपल डोंट नो एफएमएस. उससे पहले ऐसा कुछ नहीं दे था. जस्ट नो व्हाट टू डू ऑन द गूगल फॉर्म. द एफएमएस इज चेक्ड बाय द पीसी, बाय मीनू एंड द टॉप पीपल हु आर इन द कंपनी. They are just meant to fill the Google form. Like तो आप सिर्फ गूगल फॉर्म भरते हो वहां पर? जी. आपको मालूम है गूगल फॉर्म भरना है, इसकी फोटो लेनी है, फोटो डालनी है टाइम स्टैम्प के साथ, और फिर आगे मतलब आप गूगल फॉर्म भरते रहते हो? जी. वेरी नाइस. Like a robot. And Okay. वो रहे ना रहे, जो दूसरा आदमी आएगा 2 दिन में ट्रेन हो जाएगा. ओके. ड्राइवर का दिखाओ जल्दी से. सर एक ड्राइवर का भी कर लेते हैं जल्दी से. मैं प्रवीण कुमार, क्लीनिंग. ड्राइवर हूँ नॉर्मल. सचिन. आप सामने रखो भाई, माइक पास में रखो. हाँ पास में रखो. कितने साल से हो प्रवीण यहाँ पे? मैं लगभग 30-32 साल से हूँ. 30-32 साल. कहाँ तक पढ़े लिखे हो? मैं 9th कर रहा है. Great. ये क्या है? जोर से बोलो क्या है ये? इधर देखिए. अच्छा, ये व्हीकल क्लिनिक चेकलिस्ट है. इसको हम सुबह आते हैं ड्यूटी पे तो सबसे पहले क्लिनिक चेकलिस्ट हम जो है भरते हैं, गाड़ी को चेक करते हैं. उसके आधार पे जो अगर गलत है तो गलत करेंगे और सही है तो सही पे राइट करेंगे. उसके बाद पूरी चेकलिस्ट भरने के बाद हम गूगल फॉर्म पर अपलोड कर देते हैं. नहीं आप अपलोड करते हैं, आप किस पे डालते हैं? आप तो फॉर्म पे हाँ, मेरे फोन पे इनको एक फिजिकल फॉर्म दिया जाता है जिनके ऊपर ये भरते हैं, और अपलोड कौन करता है? मैं ही करता हूँ सर. तुम ही अपलोड करते हो? तो ये ऐसे इस पे आ जाता है जी. कि ये ऐसे मैंने कर दिया. जी बिल्कुल राइट करना पड़ता है. अगर गाड़ी में कोई कमी है उसको रंग करना पड़ता है. और अगर वो आप गलत भर दो तो? गलत नहीं भरेगा सर. हम एक बार नहीं 2 बार रिपीट करके चेक करते हैं उसे. क्यों? तब जाके डन करते हैं ताकि हमारे जो मेन पावर से हमें कोई डाइट ना पड़े. कहाँ से ना पड़े? मेन पावर से. आपको तो फिर उसके लिए हमें हेल्प टिकट जारी कर देते हैं. फिर हमको उसका जवाब देना पड़ता है. फिर हमें जब बताना पड़ता है कि किस तरीके से क्यों मिस्टेक हुई, फिर हमें उसका जवाब देना पड़ता है. 24 घंटे का टाइम दे दिया जाता है. तो इसीलिए ये मतलब सही ही करोगे हर बार? बिल्कुल. पहले हमें बहुत दिक्कत आती थी जब लॉग बुक चलती थी गाड़ी पे, तो हमें दिक्कत ये आती थी कि हम किसी से पूछते थे, हमें बता दिया गया था कि आपके अंडर में है, आप उनसे बात करके चलिए, कौन जाता है क्या करता है. तो पहले उनसे परमिशन लेते थे. अब हमें परमिशन लेने की जरूरत नहीं. गूगल फॉर्म के अकॉर्डिंग हम चलते हैं. हमने पूरा गाड़ी का भी पूरा एफएमएस बना दिया है सर. कितने किलोमीटर, क्या एवरेज, कहाँ गया, कहाँ आया, गूगल फॉर्म पे आ जाता है.
ये भी पूरा हमने एफएमएस में ही और ये एफएमएस इसका नहीं भरता, ये सिर्फ स्लिप देता है कि कौन गया है, ये कौन इसका एफएमएस कौन भरता है? ये जो Security. सिक्योरिटी भरती है, जो Security कहते हैं वाली। ट्रिप संख्या जो होती है गाड़ी जाने की The चेक। person who's doing the work will do the work only. Okay, got it. Just show us your MIS now. Finally MIS पे होता है सब. मीनू आप बता दो MIS का. मीनू आप बताओ एमआईएस. Finally, how will your system look like? Do you want to see that? ये दे पप्पू. What will be the net of net? All right, so the scoring. हेलो ये नहीं चल. ये हर आदमी का है. So the scoring is like this. What we've done is -10 सबका आने लगा था. तो अब हमारे यहाँ पे जो इंक्रीमेंट है, हम -3 से -3 या उसके नीचे जिसका है 100 to -100 क्या होता है यार, 0 to -3 होता है ना. वो Zero- मीनू को दे दो आपको. हाँ प्लीज यार तुम ही एक्सप्लेन कर दो. आई डोंट नो एनीथिंग सर. मीनू जल्दी से 2 जी, सर. मिनट. जस्ट 1 सर सेकंड. जिनका -3 तक होता है उनको हम लोगों ने -3 नहीं ये -5 स्कोर क्या है वो छोड़ दो. अप्रेजल स्कोर में सबका अप्रेजल MIS पे होता है. जी सर, सब लोग का होता है. और सबकी इंक्रीमेंट नंबर्स पे होती है. यस सर, पूरे साल की परफॉर्मेंस बिल्कुल. मैप करते हो जी सर. कि हर रोज, हर महीने, हर हफ्ते किसने क्या क्या किया और यस उस पे सर, अप्रेजल एवरी होता है. वीक में उनके टास्क होते हैं और उसके हिसाब से कितना उन्होंने टास्क डन किया है, कितने घंटे लेट किया है, और उसके हिसाब से इनका वीकली स्कोर आ जाता है. मैं अभी अब एक आपसे एक बात शेयर करूं. आतिफ कुछ बोलना चाहता है इसके ऊपर. बोलो आतिफ. दिल का दुख है. जल्दी से. सर दुख तो बहुत है क्योंकि पूरे 1 साल काम करा, बट क्योंकि मैंने सर के लिए एक प्रोजेक्ट करा इनके घर का और काफ़ी मेहनत भी करी उसके लिए, बट मैंने कभी अपने स्कोर पे ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से इस बार मेरा इंक्रीमेंट नहीं हुआ. तो दुख तो मुझे बहुत है इस बात का, मगर इंक्रीमेंट नहीं हुआ. तो आपको मगर पिछले 3 हफ्ते से तो आप ठीक हो उसके बारे में? हाँ, क्योंकि वो गलती थी मेरी. सर ने बार बार मुझे काफ़ी चांस भी दिए कि अपने स्कोर ठीक करो, चलो मैं इस बार ठीक करवा देता हूँ, तुम्हारे पास काम है, मुझे पता है, बट मेरा कभी स्कोर ठीक ही नहीं हुआ. बड़े भी लास्ट मंथ सर ने कहा कि तुम EM से बाहर, आज के बाद EM में मत आना क्योंकि तुम्हारा स्कोर -25 50 ऐसे ही चलता था. तो लास्ट मंथ फिर मैंने सर से रिक्वेस्ट करी कि नहीं सर मुझे EM में आना है, क्योंकि एक मैं ही था जो पूरी मीटिंग से बाहर रहता था. तो लास्ट 4 to 5 वीक्स मेरा स्कोर 0-0 है. Yes, sir. वेरी नाइस. सचिन दिखाना आतिफ. मतलब सर वो जो तालियां बजती है ना EM में, जिनको मैं वो इक्लेयर देता हूँ, जिनका स्कोर -3 से कम होता है, फॉर देम दैट इज मोर वैल्यूएबल देन द सैलरी. आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन. ओके ब्रिलियंट. सो हर आदमी का आपकी कंपनी में यहाँ पर पूरा स्कोर निकल आता है हर हफ्ते का? जी सर. ये पूरे हफ्ते का, हर हफ्ते का निकलता है? जी सर. और उसमें क्या क्या है? काम जो नहीं किए, काम जो लेट किए, कितना लेट किए, जी. हफ्ते का एवरेज और मंथली एवरेज, जी सर. वो सब इसमें दिख रहा होता है. हाँ जी सर. और सबको दिखता है? जी सबको दिखता है, सब अपना देख सकते हैं. और जब EM होता है तो ये स्क्रीन पे आता होता है. तो हमारे इस बार सिर्फ आतिफ ऐसे थे जिनका इंक्रीमेंट नहीं हुआ था, बाकी सभी लोगों का हो गया था. Very nice जी, very nice. Okay, let's shut this down now. Just share with us what are the overall results you've got. Just one second, guys, just come here, please. So my friend owns Bolt Electronics. You all have heard of Bolt Electronics. He's even in Sir's class. So वरुण अपने 7 लोगों को लेके मेरे फैक्ट्री आज से 2 महीने पहले आया था. अब 3 लोग IIT के, 3 लोग IIM के, और मैं तो ग्रेजुएट ही नहीं हूँ, हाई स्कूल पास हूँ. मीनू इज ग्रेजुएट एंड ऑल दैट. And you have to hear the experience. Guys, just if you quickly introduce yourself. Certainly. So hi guys, my name is Nilesh Kumar. I did my undergrad from Shahid Sukhdev Delhi University, postgrad from IIM Kozhikode. I have some experience before. थोड़ा हिंदी में, थोड़ा धीरे और हिंदी में. अच्छा, my bad. So मैंने अपना अंडरग्रेड किया है शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज दिल्ली यूनिवर्सिटी से. पोस्टग्रेड मैंने किया है IIM कोझिकोड से. बिफोर बोल्ट मैं RPG ग्रुप के लिए काम कर रहा था. बोल्ट में मैं D2C हेड करता हूँ. आई वॉज अमंग द प्रिविलेज फ्यू जो कि सर के रामपुर एस्टेट विजिट कर पाए थे टू अंडरस्टैंड द FMS सिस्टम. एंड मतलब माई फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग वॉज कि दिस इज ट्रूली समथिंग रेवोल्यूशनरी, बिकॉज यू नो वंस आई वेंट देयर आई इंटरेक्टेड विद ऑल ऑफ देम फर्स्ट हैंड, एंड टू बी एबल टू सी कि एक सिस्टम चल रहा है जहाँ पे मे बी यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ इनपुट्स. लाइक ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ ERP एंड एक्सपेंसिव सिस्टम्स दैट आर ऑलरेडी इन प्लेस, जहाँ पे सब कुछ आपके हिसाब से कस्टम बिल्ट हो सकता है एट अ एक्सपेंसिव प्राइस. बट दिस वॉज समथिंग दैट सर हैड बिल्ट ऑन हिज ओन. एंड वॉट आई फेल्ट वॉज if you can understand how each and every process is happening,
then you can map it into FMS with ease. Obviously, that's going to be a big pain in the ass if I can put it that way. But once everything has been figured out कि एक particular सामान कितना time लगता है, and obviously then it's a progressive thing. You don't need to have everything on its own. And now I think we are also trying to do something of it. So I think Rajesh will take it forward. 7 घंटे रहे फैक्ट्री में और भी 7 घंटे लगा देते मुझे वापस आना था. Very nice. They went, imagine IIT IIM guys, yaar, what are we? हाँ जी, बताओ. Hi everyone, myself Rajesh Yadav. I have done my graduation and my masters from IIT Mumbai. So I have 5 years of experience. I have recently joined Bolt Audio as a program manager, and you won't believe, like, this was more of a guideline, like what Anshuman sir have explained. So this is what I was supposed to do, but for me it was difficult to understand how should I start it, because being in program team, what you try and do is you try and understand the process and build a complete process flow on it. And it was difficult. We were like clueless how to do it. Then we went there. I was like fortunate. I have been grateful to Anshuman sir, to Varun, who have given us that opportunity. And now we have built up these systems. We have already started a similar FMS for as a startup. It's more of let's try on a project. So we started for under warranty returns, and now I can track everything like sitting there. I don't even intervene in that particular project. So I am able to complete that project within, let's say, 2 weeks. Now I am working on another project. I am working on another FMS. So maybe in 3 months, we are, at least my team have, been successful to implement 3 of the FMSs. So that's what, and I really feel that that's the strongest tool I have seen and the most simple one. Like you can implement, ERP that will take a year, 1.5 years. But then you will be needing people who need to understand. But Anshuman sir have explained us, and we were able to see that a simple tool can easily do all the job. So that's the best part. Great. यार खाली एक लास्ट क्वेश्चन. आप लोगों ने जब मेरे सिस्टम देखे तो आपको मेरा टर्नओवर कितना लगा? जल्दी से बताओ. Easily in 3 digits, 100, 200 crores. 800 करोड़, 1000 करोड़ ऐसे बोल रहे थे. मेरा टर्नओवर उसका 140th भी नहीं है. Sir, we'll just take a bow now and say thank you. Papa, just come for a second. Please. He doesn't like I'm not going it. to ask you to say anything today. So I've called my father here because everything that I said was genuine. My father is not a normal father. He's in the Limca Book of Records for golf and coming in the Guinness Book and all. Super achiever guy, so he's not very easy to impress. इनके बड़े भाई रैडिको खैतान के मालिक हैं, छोटे भाई खैतान केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के मालिक हैं. तो ऐसे लोगों को इम्प्रेस करना इम्पॉसिबल है. तो अगर आज ये मेरे साथ खड़े हैं गर्व के साथ, तो आप सोच सकते हैं क्या यू टर्न मेरे अंडर आया है कि सर के कोर्स में आने के बाद. सो वील जस्ट टेक अ बाउ इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच. एंड वन लास्ट थिंग, रामपुरिया, एक और बार रामपुरिया. वन लाउड अपलॉज फॉर माय टीम प्लीज. थैंक यू.